नहीं यार, डीएसए सब में चाहिए भाई, डीएसए तो सब में ही चाहिए, थोड़ा कम चाहिए बस, ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं सच बताऊं ना, 2-3 टॉपिक ही पढ़ लो यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने पर। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके कोडिंग क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व कर लेना। दूसरे नंबर पे अगर बात करूँ ना मैं, तो तुम लोग पढ़ लेना एरे, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। एरे में अपने पाइथन के अंदर नमपाई है और पांडाज है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। फिर एरे हो गई, थर्ड नंबर पे स्ट्रिंग पढ़ लेना। स्ट्रिंग्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, एरे स्ट्रिंग पढ़ लेना। फिर कुछ जर्नल से क्वेश्चन होते हैं, जनरल जर्नल स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, जर्नल क्वेश्चन ये पढ़ लेना। फिर तुम लोग पढ़ लेना सर्चिंग किस तरीके से काम करती है, सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग किस तरीके से काम करती है। पॉसिबल हो पाए तो इनके कोड भी देख लेना विद कोड। ना प्रॉब्लम ना सॉल्व करना, बट इनका कोड तो देख ही लेना कि मर्ज सॉर्ट का कोड किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा हूँ, बट इतना समझ लेना कि किस तरीके से काम ही करता है सॉर्टिंग, है ना। जैसे अगर हम बोले कि मर्ज सॉर्ट का कोड लिखो, तुम यार लिख तो सको ही कम से कम उसको, इतना ये वर्ड देख लेना। और क्या पढ़ोगे डीएसए में। बाकी तुम लोग थियरी पढ़ लेना, थियरी मत छोड़ना। ठीक है, थियरी पे मैं बताऊँ, थियरी पे क्या क्या पढ़ोगे तुम लोग, पता थियरी पे क्या क्या पढ़ोगे। थियरी पे पढ़ोगे तुम लोग एरे तो पढ़ ही ली, स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग तो पढ़ ही ली ना। तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे क्या, पढ़ोगे इसके बाद अपना नंबर आता है लिंक लिस्ट का। ठीक है, लिंक लिस्ट किस तरीके से बनी होती है इसको पढ़ोगे। क्यू क्या होता है, क्यू यू ई क्यू, क्यू डी क्यू किस से काम करते हैं, डी क्यू। ठीक है, एक टॉपिक है उसको स्किप मत करना, यहाँ पे मैं व्हाइट से लिख देता हूँ नंबर 1 पे रिकर्सन। रिकर्सन नहीं काम आता है भैया ट्रीज में तो हाँ, पूरा। ठीक है, रिकर्सन पढ़ लेना इसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे इतना आपको पढ़ना है, फिर आपको ग्राफ पढ़ना है, इसकी थियोरी पढ़नी है। ग्राफ और ट्री, इनकी थियोरी पढ़नी है, किस तरीके से काम करती है, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, कितने टाइप के ट्री बनते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन सॉल्व देख लेना, क्वेश्चन ये थियोरी पढ़ लेना, शॉर्टेस्ट पाथ वाली। ठीक है, ये है, इसको देख लेना। और दो कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कई सारे कोडिंग क्वेश्चन पे। एक टू सम और एक थ्री सम। ये वो वाले सम नहीं है, ठीक है, टू सम थ्री सम ये अपने कोडिंग वाले टू सम थ्री सम है। तो तुम लोग कहीं और से इनको रिलेट मानना करना, ठीक है रितु। मैंने कुछ सिलेक्ट करा भी। तेरी हंसी देख के लग रहा है क्या रिलेट कर रही है। मैं मैंने हंसा, मैंने कहा हंसा। नहीं ऐसा, मैं तो कर नहीं रखे हैं ना ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस। मेरे को ऐसा लगा कुछ नहीं तुम बोला सारा कुछ कर रखा है, मेरे को लगा थ्री सम का है। रख तो दिया हो गई, थप्पड़ क्या। मार दूंगी। मैं ज्यादा बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दूंगी। मैं बोल नहीं सकती हूँ। अरे ज्यादा नहीं, क्यों नहीं बोलती बहुत कुछ। ये बड़े भाई, दिल्ली वालों के ऊपर भरोसा भरोसा मत करना, ठीक है, ये सारे भरोसे वाले तुमको पता है किस तरीके के होते हैं दिल्ली वाले। एनीवेज कम टू द टॉपिक, कि इनको इनके कोडिंग क्वेश्चन करना, ठीक है, इनके कोडिंग। ठीक है, इतना तुम लोग कवर कर लेना डीएसए में, बस अब डीएसए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कम टू द डीप लर्निंग पॉइंट, जहाँ पे हमने डीप लर्निंग का देख रहे थे, ड्रामेबाजी क्या कैसे होती है। सो अगर हम लोग डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो डीप लर्निंग क्या होता है भाई, डीप लर्निंग क्या होता है बताओ। तुम लोगों मुझे बताओ डीप लर्निंग के बारे में कितना पता है आप दोनों को, पहले मेरे को वो बताओ, फिर हम डीप लर्निंग का बताएंगे ना आगे। मुंह बताना, अगर तुम लोगों ने टाइपिंग करी ना, तुम सच बताने की आग मारेंगे दोनों लोगों को। जब मुंह खोल रहे हो दोनों लोग ना बकचोदी करने के लिए, तो चुपचाप से मुंह खोल के ही बता देना। मुझे तो भैया कुछ नहीं पता बस। कुछ पता ही नहीं सेम। तुमको डीप लर्निंग का। हम्म। डीप लर्निंग ना, वो एक वो सच्चा प्यार वाला है, टोरू लव होता है ना, टोरू लव, ये टोरू लव जैसा ही है। ठीक है, देखो भाई होता क्या है, अपने पहले के टाइम पे ना जो हमारा चल रहा था क्या, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, है ना। वहां पे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका सोल्यूशन जो हमको मिल रहा था, वो किस वे में मिल रहा था, प्रिडिक्टिव वे में मिल रहा था। जो भी कुछ हो रहा था उसका प्रिडिक्शन निकल रहा था केवल। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम देखी थी पिछली कुछ क्लासेस में, वो स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम देखी थी ना,
स्टूडेंट वाली क्या थी, इधर स्टूडेंट्स के नंबर होते थे, इधर सीजीपी होता था, सीजीपी, और उसको देखते थे कि ये पास होगा कि फेल होगा, है ना। दूसरी प्रॉब्लम देखते थे कि वो कितने परसेंट उसके आएंगे, परसेंटेज के बेस पे देखते थे। तो ये हमारे दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स में कंसिडर करा जाता था। वहाँ पे हम प्रेडिक्शन देखते थे कि पास होगा कि फेल होगा, ये यही प्रेडिक्शन देखते थे हम लोग वहाँ पे। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमारे पास जो डेटा था ना, वो डेटा कम था, तो हमारे सारे प्रेडिक्शन की चीजें हो पा रही थी। फिर ओवर द टाइम जब चीजें बढ़ती गई, जैसे कि जो प्रिडिक्शन हो रहा था ना, वो कुछ जो चीजें टेबल्स के फॉर्म में होती थी ना, टेबल्स के फॉर्म में जो डेटा टेबल के फॉर्म में होता था, उनका सोल्यूशन निकालना विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग इजी पड़ता था हमें, और आसानी से हो पाता था। ठीक है। फिर जैसे जैसे ओवर द टाइम चीजें बढ़ती गई मतलब कि और प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम किस तरीके की आई कि हमारे पास डेटा बढ़ने लगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, हमारे पास डेटा बढ़ने लगा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। ठीक है। तो हमारे पास इश्यूज आने लगे। अब इन वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन वाली प्रॉब्लम को भी हम जब सॉल्व करते हैं ना टेबल के फॉर्म में, तो ये एक लिमिटेड डेटा के बेस पे बढ़िया रिजल्ट देते थे। ठीक है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि 10 के तक के रिजल्ट हैं, और इनपुट्स हैं, उनके बेस पे ये बढ़िया रिजल्ट निकालता था। ठीक है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता था, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी इसमें मशीन लर्निंग के, एल्गोरिदम प्रॉब्लम नहीं थी। देखो, एल्गोरिदम तो एल्गोरिदम्स है ना, वो तो मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल चीज है। तो वो उस तरीके से कैलकुलेट होकर हमको रिस्पॉन्स दे पाती थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी, प्रॉब्लम आती थी उस टाइम के जो मशीन लर्निंग के टाइम के एल्गोरिदम्स बनी थी ना, वो बनी थी लो हार्डवेयर को लेकर बनी थी। ठीक है। और जो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स थी ना, ये हाई, और हाई तो क्या लिख दिया मैंने, और हाई कैपेसिटी लिखी, ठीक है। हाई कैपेसिटी वाले जितने भी हार्डवेयर थे, उनके बेस पे ये वाली चीजें चलती थी। टेक्स्ट के अगर रिजल्ट लेने हैं हमको, या फिर इमेजेस के रिजल्ट लेने हैं, और इनके बेस पे एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है ना। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे मशीन लर्निंग सॉल्व नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये आया था। इसके लिए मैं आपको ग्राफ बना के समझाता हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसको उठा के थोड़ा इधर रखो। तो मुझे पढ़ तो रहे नहीं हो, इतना तो मेरे को समझ आ रहा है, तुम्हारी कीबोर्ड की आवाज सुन के खटर पटर खटर पटर कर क्या रहे हो तुम। अरे भैया वो प्रोजेक्ट है उसी में ही काम कर रहा था सब। वो डेटाबेस का एरर आ रहा था। बहुत वर्ड से बढ़िया। पूरी पूरी- मतलब हो तो तुम लोग उसी टाइम पे ना, मेरे टाइम पे जैसे ही मेरे टीचर मेरे को समझाते थे कि तुम ना जितना बता रहे हो उतना कर लो, नहीं तो तुम लोग भी पछताओगे। और तुम लोग भी वही कर रहे हो कि नहीं यार, कितना भी चिल्लाता रहो, इंसान क्यों मानना, इसकी बात करेंगे तो अपना ही। एनीवेज, अरे कंपनी। भैया वैसा नहीं है वो। प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, किसी और का है, उसका इंटर्न का प्रोजेक्ट है। तो वो फंस गया वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा बोला कि हेल्प कर दे, तो मैंने बोला ठीक है। अभी उसका मीटिंग है ना 10 बजे। 10 तो बज गए, सॉरी, 11 बजे के आसपास। धर्म के काम कर रहे हो तुम, हाँ। क्या? धर्म के काम करो, धर्म के काम। हाँ वो फ्रेंड है ना, करना पड़ता है। लड़का ही है ना। वो बंदा एग्जाम में हेल्प करता है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। चलो सही है, इसलिए तुम रिकॉर्डिंग करवाते हो। क्या भैया? तभी रिकॉर्डिंग के लिए बोले थे ना तुम। हाँ। हम्म। ओके, सर हम इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें देखी। तो अगर हम डीप लर्निंग की तरफ जंप करते हैं, तो डीप लर्निंग क्या होता है, जैसे वो हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल होता है ना, प्रेडिक्शन के बेस पे रिस्पॉन्स होता है, वैसे ही जो हमारा डीप लर्निंग का मॉडल होता है, वो किसके बेस पे चलता है, वो हमारा चलता है न्यूरल न्यूरल नेटवर्क के बेस पे चलता है सारा का सारा। जो भी रिजल्ट आते हैं ना, वो किस तरीके से आते हैं, न्यूरल नेटवर्क के बेस पे ही ये आउटपुट निकालता है। जो भी प्रोसेसिंग होगी ना इनके बीच में, वो इन न्यूरल नेटवर्क के बेस पे होगा, और इसके बाद हमको आउटपुट मिल जाता है। अब ये न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से बने होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पहले अच्छा हम सर्कल लेते हैं, ये छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल ये बन गया, दूसरा सर्कल ये किस तरीके से बनता है। और यार कौन से बटन से बनता है कॉपी इसका।
पता नहीं। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये हमारे इतने सारे डब्बे हैं, ये न्यूरल नेटवर्क क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, है ना। क्या ये बता यार इतना सारा। मान के चलते हैं कि 3 डब्बे हमारे पास हैं, ठीक है। इनको हम न्यूरॉन्स बोलेंगे, जितने डब्बे रहेंगे ना ये सारे करे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब इन न्यूरॉन्स का कुछ सीन होता है, किस तरीके से बना होता है पूरा स्ट्रक्चर, एक बार तुम लोग वो देख लो। इन न्यूरॉन्स के पीछे कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि हमारी ये लेयर हो गई, ये होती है फर्स्ट वाली लेयर, यहाँ पे कुछ हिडन लेयर्स होती हैं। तो जो पहली लेयर होती है उसको हम इनपुट लेयर बोलते हैं, ठीक है। जो बीच की जितनी भी लेयर्स होने वाली उन सब लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हिडन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारी इतनी सारी हिडन लेयर है, यहाँ पे एक ये हिडन लेयर हो गई, यहाँ पे भी हिडन लेयर मान लो इतनी सारी है, ये इतनी और हमारी हिडन लेयर बन गई, ठीक है। ये इसकी हिडन लेयर बन गई। और कुछ लेयर होती है उनको हम आउटपुट लेयर बोलते हैं, तो आउटपुट लेयर हम इधर बना लेते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारी एक आउटपुट हो गया, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। अब ये सारी की सारी लेयर ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है कुछ इस तरीके से। अगर ये वाली है तो ये इन सब में से कनेक्टेड होगी, ठीक है। ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ऐसे करके सबसे कनेक्ट होती हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मान लो कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ऐसे प्रॉपर तरीके से। गॉट इट। ऐसे करके तो ये फर्स्ट वाली लेयर होगी, इसको हम बोलते हैं इनपुट लेयर। और जो लास्ट वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं आउटपुट लेयर। और ये बीच की जितनी भी लेयर्स रहेंगे, यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स बना रखी हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जितनी भी लेयर्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर है तो हम 2 लेयर को कंसिडर करके बात करेंगे। इनको बोलते हैं क्या, हिडन लेयर, ठीक है। और ये हिडन लेयर ही क्या करती हैं, सारी की सारी प्रोसेसिंग को अंजाम देती हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट में ऐसे ही बना दे रहा हूँ, बट ये हर एक नोड ना एक दूसरे नोड से किसी न किसी टेक्निक के थ्रू कनेक्ट होती है, ठीक है विजय। हाँ भैया। हाँ भैया ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यार तुम्हारी तरफ बारिश वारिश हुई है क्या, तुम लोगों की तरफ। हाँ अभी आने वाली है, लग रहा यहाँ है। तो हो यहाँ तो हो गई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तुम्हारी तरफ हुई नहीं रही तू, यहाँ भी हुई है, अभी जस्ट हुई है, थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, 10 मिनट पहले। ठीक है, मान के चलते हैं कि इसके ऐसा ऐसे इसका रायता फैल रखा है, और यहाँ पे हमको इसका आउटपुट ऐसे करके दिख जाएगा, ठीक है। अब बिहाइंड जैसे टेक्निक चीजें बहुत सारी चलती हैं, बट ऐसे कुछ लेयर्स काम करती हैं। इन लेयर्स का काम क्या होता है, देखो इनपुट लेयर का तुम काम समझ गए कि ये इसकी लेयर हो गई इनपुट लेयर। ये जिस तरीके से एक दूसरे से नोड से कनेक्ट होती है इनको हम वेट बोलते हैं ना। वेट और बायस क्या होता है हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम सिंगल लेयर प्रोसेस टर्म के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो डंडियां दिख रही है ना, डंडियां इनको हम बोलते हैं वेट। और जो गोले गोले दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं नोड, ठीक है। सारे गोले नोड होते हैं, और ये सारी डंडियां होती हैं, तो सारी डंडी ये क्या है, वेट है। जितनी भी हमारी हिडन लेयर होती है, लेट्स से यहाँ पे 2 हिडन लेयर है ना, एक हिडन लेयर और ये दूसरी हिडन लेयर। तो जितने भी हम हिडन लेयर के इंडेक्स जाते जाएंगे, ठीक है। ये पहली लेयर है तो ऐसे मान लेते हैं कि ये पहली लेयर है, फिर इंडेक्स इंडेक्स में दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर। तो जितनी भी इन हिडन लेयर्स के हम इन डिटेल जाते जाएंगे, इन डेप्थ जाते जाएंगे, ठीक है। जो हमारी प्रोसेसिंग बोल सकते हो, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो सही वर्ड नहीं लग रहा है, डिटेलिंग की डिटेलिंग वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेलिंग, उसमें उतनी ज्यादा डिटेलिंग आती जाती है। इस वर्ड का मैं ना आपको मतलब समझाता हूँ। लेट्स से कोई इमेज उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कोई इमेज बताओ, कोई सी इमेज। एक मिनट में गाइस। तो भाई अब जाना ही कैंसिल हो गया मेरा, बात तो भी नहीं जाएंगे फिर। अब नेक्स्ट मंथ का प्लान बनेगा तो बनेगा। घर में बात ही करें, अभी क्या करोगे, अभी मिस्त्री ही नहीं मिल रहा घर बनवाने का। मैं अभी रुक जाता हूँ इसलिए। हाँ सोच रहा था चीजें बना रहा है ये तो। हाँ सोच रहा था कुछ खाने बना रहा है।
अगर जाने का प्लान बनता पक्का ही चला जाता मैं। हाँ इसका देना तो पड़ेगा। वो तो है, रिश्ते खराब होते हैं फिर आप केवल देने यार वहां तक जाओगे 2 दिन बाद फिर भागना। अच्छा, क्या हुआ मालिक? इसका खर्चा कहाँ से लेंगे कंपनी से। कुछ बंद कर दो क्या, कुछ कुर्सियाँ क्या कर देते हैं। किसी दिन से खा लेंगे ना ऐसे तो एक करके एक गड़बड़ हो गई भागा मालिक। रोटी है लेकिन वो जी लखनऊ के उनको दे सकते थे लेकिन आप ना हाँ यार तो फिर हम उसे कुछ हम क्या कहेंगे बुआ जी आपने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। ठीक है बुआ जी कोई बात नहीं उनसे कर सकते हैं गाड़ी इसलिए 2-2.5 लाख की चीज है वो। हाँ, हम पास में किसी का सही बात है। ठीक है अच्छी बिना इसके तो नमक के लिए जाएंगे था नमक के सना होगा था। ठीक है तो आज की कल की तो अच्छी उनसे 2 दिन सब्जी अच्छी बनी है आज क्या भाई। हाँ यार खाना बनाना बोलो लगता है क्या वो लेवल लेवल खाना बनना है ना अकेले के रहते हैं यार। यस सुबह में आदत जगह आती वो मर यही अच्छा था वो खाना हाँ इसी के अंदर रखा है बताना हम उठ जाएंगे उठ जाएंगे ना सुबह हम। हेलो क्या हुआ मालिक? हाँ क्या क्या हुआ मालिक मालिक। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई मालिक। मालिक को गड़बड़ हो गया है। अरे कोई दिक्कत नहीं है लिखवा दी तुम ऐसे ही करके मालिक भी अच्छा था नहीं तो गिरा के मारता वो कहता तुमको ना ट्रक पलटाने के लिए दिया था क्या। ओके सो यहाँ पे आते हैं ना हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना इमेज ढूंढ रहे थे हर एक इमेज। क्या यार मेरे नीचे वाली है ना भैया, इसमें भी सारे हैं। अरे मेरे को ऐसी इमेज चाहिए थी जिससे हम समझा पाए यार। तो पर उसमें भी तो समझ में आ जाता ना, न्यूरॉन्स वगैरह सारे थे। रुक जाओ भाई जो समझाना चाह रहा हूँ मैं वो ढूंढ रहा हूँ मिल जाए बस। मैं पता है कोई ऐसी इमेज ढूंढ रहा हूँ ना जिसमें कि कोई इंसान जैसा कुछ दिखाई पड़ी ये लेयर्स में आर्किटेक्चर नहीं चाहिए भाई ये दिखाने वाली चीजें ऐसी नहीं चाहिए कुछ। भैया हाँ 184 लोगों ने मेरे डिपार्टमेंट में मशीन लर्निंग पढ़ी है इस ईयर, इस सेमेस्टर। तो क्या वो सारे मशीन लर्निंग इंजीनियर है? सारे लोग ढंग से पढ़ पाए तो है यार। थ्योरी थ्योरी से बन जाते हैं क्या? मतलब जो टॉपर्स है उन्होंने तो ढंग से ही पढ़ी है ना, तो फिर वो मशीन लर्निंग इंजीनियर बन यार गए। कोई कितना भी पढ़ ले देखो एट द एंड तुम डिलीवर कितना कर पा रहे हो वही मैटर करता है बस नथिंग एल्स। क्या कितना कर पा रहे हो। डिलीवर कितना कर पा रहे हो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा ना हाउ मच यू आर एबल टू डिलीवर ना रिसर्च तो करने जा रही हो कि कंपनी में तुमको बैठ के एक पन्ने पे सब कुछ लिखना रहेगा बोलने की बात ही नहीं आएगी। तो ओके यार ओके। जितना आप बोलना सीखोगे उतना काम बनेगा ठीक है विजय। हाँ भैया। यू हैव टू बी अ टॉकटिव पर्सन जस्ट लाइक रितु। सेकंड ईयर में निकल रहे हैं सारे वो अच्छे हाँ अच्छे लोग। पहले तो पता नहीं कहाँ थे, मुझे तो लगता तो वो है ही नहीं ढंग का। गाड़ी बढ़ा रहे और कुछ नहीं। क्या हो रहा है।
हेडिक बढ़ा रहे हैं वो लोग सारे मिलके, मतलब देख देख के उनको ऐसे लग रहा है कि तो कुछ है ही नहीं। यार ये इमेज ले लेते हैं, कुछ मिल नहीं रहा मेरे को बताने के लिए, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ ना वैसे मिल तो कोई रही हूँ। ये इमेज सही रहेगी इसके साथ में, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके हिस्से में नौकरियां हैं, टेंशन मत लो। याद रखना बस जितना जरूरी है उतना पढ़ना है तुमको, ये चीज भूल जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। जितना जरूरी है उतना पढ़ना है, सिर्फ नथिंग मोर। ठीक है ना। हाँ हाँ। हाँ आगे इमेज सब साफ साफ दिख रही है। एक इमेज ढूंढने में कितना टाइम लग गया। तो सबसे पहले क्या करना है, तो डिटेलिंग की बात करेंगे, ये लेयर किस तरीके से काम करती है। इफ वी आर टॉक अबाउट लेयर फर्स्ट, है ना। तो लेयर फर्स्ट पे क्या होता है, लेयर फर्स्ट पे ना, अगर इस बचुआ की इमेज देखेंगे, बोले छोटू की इमेज, हम सिर्फ इसको देखेंगे, ठीक है, छोटू को। अभी छोटू को तुम ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो छोटू यहाँ पे पूरा डिटेल में दिख रहा है ना। यहाँ पे छोटू डिटेल में दिख रहा है। तो सारी चीजें भूल जाओ तो नीचे से देखना शुरू करना है। यहाँ से जो लेयर फर्स्ट होती है ना, वो केवल उन उन फीचर को देखेगी जो उसको मोटा मोटा सारा दिखाई पड़ेगा। मोटा मोटा मतलब कि पूरा पूरा दिखाई पड़ेगा। यहीं से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे कि पूरा होता पहली बार में वो पूरा का पूरा फेस देखेगा लेयर फर्स्ट में, कि पूरी की पूरी फेस कितना है, इतना है, ठीक है। जब वो ये लेयर फर्स्ट हो गई, जब वो लेयर टू पे जाएगा तो वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा इसकी डिटेलिंग चेक करेगा। लेट्स से वो यहाँ पे जितनी आईब्रो है केवल इन इन आईब्रो को पिक करेगा, जितनी इमेजेस रहेगी। जैसे कि इस वाली इमेज में ये आईब्रो पिक करेगा यहाँ पे, इस वाली इमेज की ये आईब्रो पिक करेगा, ठीक है। जब लेयर थर्ड में जाएगा यहाँ पे, सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई। जब यहाँ पे आएगा तो वो आइज पिक करना शुरू करेगा, यहाँ पे आइज को ढूंढेगा कितनी आइज है उसके अंदर, इसके अंदर जितनी भी आइज है उनको पिक करेगा। फिर लेयर थर्ड में जाएगा तो फोर्थ में जाएंगे बाद और डिटेल पिक करेगा। जैसे वो फिर लिप्स पिक करना शुरू करेगा यहाँ पे, यहाँ पे। फिर अगले वाले पे जाएगा, लेट्स से वो नोज पिक करना शुरू करेगा, यहाँ पे जितने भी नोज होंगे, ठीक है। अगले वाले पे जाएगा, वो फेस के मसल्स वगैरह हैं, उनको देखेगा कि स्माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होठ के इस टाइप के पैटर्न को समझना सीखेगा। तो ये सारे लेयर इस तरीके से काम करते हैं। इन सारी लेयर को इसलिए हम हिडन लेयर बोलते हैं। ये हिडन लेयर पे हर एक लेयर पे कुछ ऐसे ही काम हो रहा होता है, और ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, ठीक है। मीन्स इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे जो कि बेटर रहेगा, कि कहीं ना कहीं ये इमेज से इन चीजों को पिक कर रहा है, राइट। मीन्स ये इमेज से कुछ ना कुछ चीजों को उठा रहा है, इनको हम फीचर बोल सकते हैं ना, फीचर। जैसे मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास जो डेटा होता था ना, ऐसे फॉर्म में होता था, उसमें हम सारी चीजों को पिक करते थे, उन सारी चीजों को हम क्या बोलते थे, फीचर। उनके अंदर फीचर इंजीनियरिंग करते थे, फीचर एक्सट्रैक्शन करते थे, है ना। जिन फीचर्स का काम होता था उनको अलग करते थे। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन हो रहा है और ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। यहाँ पे इस वाले इन चीजों को, जो यहाँ पे ये फीचर एक्सट्रैक्शन हो रहे हैं या फीचर बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, इसको बेसिकली हम एक नए वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका नाम है रिप्रेजेंटेशनल है बेसिकली। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशनल लर्निंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सिर्फ डीप लर्निंग के अंदर होता है, ये ऑटोमेटिकली फीचर्स को पिक करता है, उनके बाद सब काम होता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक काम, क्या काम हो गया अपने डीप लर्निंग के अंदर, कि डीप लर्निंग के अंदर फीचर को हम लोग खुद से चूज नहीं करते हैं। डीप लर्निंग इज एबल टू पिक द फीचर ऑटोमेटिकली, ठीक है। उस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशनल लर्निंग बोलते हैं। तो ये काम हो रहा होता है इन दी डीप लर्निंग। गॉट इट गाइस। ओके तो ओके। हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, किस तरीके से काम होता है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया था, कहाँ गया वो ग्राफ, मिट गया क्या, ये बना है। देखो ये हिडन डीप लर्निंग किस तरीके से आया, पिक्चर पे किस तरीके से आया, क्यों पिक्चर पे हमको डीप लर्निंग को लाना पड़ा, है ना। तो सीन क्या होता था, ठीक है विजय, सीन ये होता था कि जब हमारे पास डेटा होता था ना और हम अपने डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करने जाते थे, है ना। तो उस टाइम की ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्या होता था, कि जो हमारा डीप लर्निंग का मॉडल होता था ना, लेट्स से मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, यहाँ पे हम इसमें रख लेते हैं अमाउंट ऑफ डेटा, कि हम जैसे जैसे डेटा को बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो इसका आने वाला है आउटपुट, क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट को हम इसकी परफॉर्मेंस को बेस पे बोल सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ मॉडल की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अगर हम एमएल की बात करेंगे तो हमारा एमएल किस तरीके से काम करता है,
स्टार्टिंग में हमारा एमएल ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम के बाद ना हम अपने डेटा के अमाउंट को जितना भी बढ़ाएं, ठीक है, आउटपुट पे ना कुछ खास फर्क नहीं आता है, वो एक पैरेलल वे में ऐसे चलने लगता है। ठीक है, ये मशीन लर्निंग का ड्रॉबैक था। मशीन लर्निंग पे क्या था कि हम डाटा के बेस पे रिस्पॉन्स नहीं देता था, वो क्या ऐसा तो नहीं था कि हम बहुत सारा डेटा उसको देते जाएंगे ना, तो उसकी एक्यूरेसी या उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारे मशीन लर्निंग के अंदर नहीं था। तो ये फिर किसके अंदर था? ये था हमारे डीप लर्निंग के अंदर। उसके अंदर क्या था कि जैसे जैसे हम डेटा का साइज बढ़ाते जाते थे ना, वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल वे में हमारा डीप लर्निंग का मॉडल भी क्या होता था, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती थी डीप लर्निंग की। ठीक है, तो ओवर द टाइम हमारे पास जितना डेटा बढ़ता गया, हमारे डीप लर्निंग के बनी गए मॉडल्स की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही थी ओवर द टाइम। और चूंकि ये कम कब हो पाया, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा आया, तभी हमको पता पता चला कि ये हमारी चीज काम नहीं कर रही है। तो फिर हमको बनाना पड़ा डीप लर्निंग। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तुमको समझ आई ना कि जब हमारा बहुत सारा डेटा इसको देते हैं, तो ये काम करता है, मतलब डेटा के लिए तो भूखा है, इसको बहुत सारा डेटा चाहिए, है ना। भुक्कड़ बोल सकते हैं, भुक्कड़ ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा इसको चाहिए, तो ही ये प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दे पाता है। ये चीज समझ आई, बताओ। आ गया भैया। एक एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो, तुम सब पूछ रहे हो, क्या पूछ। आपने जब पढ़ा था तो आपने कैसे पढ़ा था? मैंने यार पढ़ाई नहीं था हमें ढंग से, सही बता डीप लर्निंग। मैं मतलब यार ऐसे ही वीडियो देखता था, बस हो गया। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों ने, इतना डिटेल तो नहीं ही पढ़ा था मैंने, मतलब इतना तो पढ़ा था जो तो पढ़ा रहा हूँ, ये तो पढ़ा था। यार कैसे बताएं कैसे पढ़ा था, मतलब कि ये मेरे को समझ नहीं आता, कैसे बताएं तुमको कैसे पढ़ा था। मतलब कैसे पढ़ा? क्या तरीका था आपका? वीडियो देख के तो नहीं समझ में आता। मैं तो वीडियो नहीं पढ़ता, मैं तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का से तरीका पढ़ता जब हूँ। भी दिखाना यार, तो ना वीडियो के साथ साथ मैं हमेशा कॉपी लेके बैठता था, जब भी मेरे को पढ़ना होता था। और एक हाथ में मेरे पेन रहता था, पेन कॉपी के ऊपर ही रहता था, जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ ना, तो कॉपी वीडियो चल रही है सामने को पढ़ रहा हूँ। जो चीज मेरे को लगी ये पॉइंट वाली है, तुरंत ही वीडियो पॉज करो, फट से उसको नोट डाउन करता था। ठीक है, मेरी कोई भी कॉपी ना कभी फेयर कॉपी आज तक नहीं बन पाई है, कक्षा 8 के बाद। 8th के बाद मैंने फेयर कॉपी कभी नहीं बनाई, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं थी फेयर कॉपी बनाने की। ठीक है, जिस टाइम पे जो आता था वही उस टाइम पे लिखते जाते थे, कि मेरी आदत थी कि अभी हम किसी का दूसरे का देख के ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर जब दोबारा हम पढ़ते थे ना, तो मेरे को लगता था कि ये चीज यहाँ पे सही नहीं है, इसको अपने हिसाब से हम थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ सकते हैं, या अपना कोई शॉर्टकट तरीका निकाल सकते हैं समझने के लिए। तो मेरी आदत थी यहीं पे दोबारा से किचकिचाने की, यहीं पे किच किच कर दिया, अच्छा ठीक है। ये वाला तो एक ना प्रोफेशनल वे था, और ये देसी तरीका होगा मेरा खुद का समझने का। इसलिए मैं फेयर कॉपी बनाता ही नहीं था, क्योंकि फेयर कॉपी टीचर को दिखानी होती थी, फिर भाई वो लतिया देता था पकड़ के। आपके यहाँ से नोटबुक्स बनानी पड़ती थी? नोटबुक मतलब हाँ, भाई 12th तक तो नोटबुक्स बनानी ही हाँ। पड़ती थी ना। अच्छा, 12th की बात है, 12th में तो बनानी ही पड़ती है, ऑफ कोर्स। ये 8th सेमेस्टर नहीं है, 8th क्लास की बात कर रहे हैं ये, क्लास थी। तब से मैं नोट, दो सब्जेक्ट की नोट्स बनाता था, एक से ये तो बनाता था सेमेस्टर में भी बनानी पड़ती है, तेरे वहां पे नहीं है क्या? नहीं यार, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो कॉलेज घटिया में तुम कॉलेज लोग है। नोट्स बना रहे हो क्या? नहीं, मतलब कॉलेज में अलग से कुछ नोटबुक बनानी नहीं पड़ती, बस एक ही नोटबुक होती है। वो चलती रहती है जब तक तुम्हें चलानी है। बस टीचर और के क्या सामने भाई, दिखाना चाहिए कि मतलब तुम कुछ लेके बैठे हो। बस और क्या भाई। क्या ये तुमको स्कूल जैसे एक पढ़वा रहे हैं मस्त क्या? इमेज होती है, उससे उससे समझाओ और मजा आएगा। क्या हो गया? ग्रुप के अंदर भेजिए, ग्रुप के अंदर भेजिए एक मस्त इमेज। ये सब तुम मत पता नहीं। भेजा कर यार। ये क्या है? यही तो है ये डीप लर्निंग। यही तो है अच्छा, डीप लर्निंग, सही बात है, यही तो है डीप लर्निंग। बर्ड है बर्ड। इसमें देखो जैसे लेयर्स में ना आरजीबी, ये सीएनएन का बेसिकली इमेज है। सीएनएन जब हाँ, पढ़ाएंगे ना, तब तुमको पढ़ाएंगे किस तरीके से लेयर वगैरह पे चलता रहता है। जितना बट पढ़ रहे हो आपने उतने जो पे दिमाग नहीं लगाओगे, आगे भागते जाओगे केवल। नहीं, आपने जो ये पढ़ा है यही तो है ना, ये लेयर वन में क्या हो रहा है, फिर लेयर टू में क्या हो रहा है, ऐसे आगे। ये सिर्फ लेयर बनाने के लिए मैंने इमेज उठा ली थी यार, कोई मेरे को मिल नहीं रही, तो यही इमेज उठा ली बस। हाँ, वो तो भी इमेज सीएनएन का कंसिडर कर एग्जांपल सकते। दिया तो मैं सीएनएन का उठा के लाया ना। कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ले सकते थे, पहले भेजे थे, इसी को यूज कर लो तो बढ़िया लग रहा है देखने में तो। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी गूगल सर्च करा तो वहां पे दिखी, तो मैंने सोचा भाई ठीक उठा है, तो के फिर हम देखते आगे हैं। बढ़े ना, आगे हमको क्या करना है, देखो फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं।
तो फिर हम आगे देखते हैं कि डीप लर्निंग पे और कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। कुछ फालतू की चीजें उनको सुनना चाहो तो सुन लो। जैसे कि जब हमारा डीप लर्निंग आया था ना, उसमें डेटा की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। डीप लर्निंग क्योंकि डेटा के लिए भूखा बैठा है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना, तो उसको बहुत सारा डेटा चाहिए, मतलब वो डेटा पे डिपेंडेंट है, एक तरीके से समझ लो। तो डेटा के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, डीप लर्निंग की। और दूसरी चीज क्या है कि डीप लर्निंग जो बना हुआ है ना यार, उसके जो एल्गोरिथम्स है, उसकी जो चीजें हैं ना, जैसे कि इसमें मल्टीपल लेयर्स पे काम हो रहा है, देखो, है ना। तो पहली चीजें काम होती थी, सिंगल लेयर पे काम होता सब कुछ। सिंगल लेयर तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि एक चीज समझ लो कि जो पहले की मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम्स बनी है ना, उनके अंदर जो मैथमेटिक्स यूज हुई है ना, वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं यूज हुई है जितनी कि हमारी डीप लर्निंग के अंदर यूज हुई है, ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर, अब डीप लर्निंग के अंदर जो मैथमेटिक्स यूज हुई है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस वजह से है कि जो हमारे इसके अंदर मैथमेटिक्स यूज होती थी ना, कहाँ गई, एमएल के अंदर, वो केवल टू डायमेंशनल तक ही सीमित थी, ठीक है। बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है ना अपने डीप लर्निंग के अंदर, यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है, वो होता है मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टी मल्टी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसे समझो कि एक मैट्रिक्स इतनी बड़ी बनी हुई है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स मान के चलते हैं कि तुम्हारी इमेज की ही मैट्रिक्स बनी हुई है, सपोज ये वाली इमेज है, ठीक है। ये जैफिल जैसे लग रहा है ना, इसकी इमेज लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी हम मैट्रिक्स इस तरीके से बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से सोचो, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मतलब 4 into 4 की मैट्रिक्स तो ऐसे ही बन गई यहाँ पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बनेगी, जैसे यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बन रही है ना, तो ये मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी सोचो। ये मैट्रिक्स बनेगी भाई 4:4 वाली बनेगी। यहाँ पे लिख लो यार, 4:4 की मैट्रिक्स बनेगी। आप सोचो तो 4:4 की मैट्रिक्स बनने में जो कैलकुलेशन बनेगा कितना बनेगा, 16 by 16 का हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल सा इतना छोटा सा मैट्रिक्स बनने में कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एक इंसान को, राइट। पर फिर इसमें बनेगी मल्टी लेयर पे मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कितना ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए हमको वहाँ पे। अब वहाँ पे 2 into 2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा ना केवल, वहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि इनका एक्यूरेसी चेक करनी है वहाँ पे। 0.2581927312 ऐसे करके एक नंबर होगा। फिर दूसरा नंबर भी लेट्स से इतना ही बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे लेते हैं 1.28132762। अब दो नंबर पे कितना मल्टीप्लिकेशन लंबा होगा, है ना। तो इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए हमारे पास जो दूसरी चीज थी वो आई थी डेटा, इसके अंदर हार्डवेयर इशू था, ठीक है। तो हार्डवेयर की डिपेंडेंसी भी इसके अंदर आ गई कि जो हमारा काम सीपीयू से हो रहा था, वो सीपीयू से ना हो पाके हम किसको चाहते थे, हम कुछ और हार्डवेयर की नीड पड़ रही थी हमको। अभी थोड़ी देर बाद हम और हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, बट समझ लो मोटा मोटी कि हम सीपीयू से काम नहीं हो पा रहा था, तो हमको जीपीयू पर शिफ्ट करना पड़ा। जीपीयू इज नॉट ओनली वन ऑप्शन की हम केवल जीपीयू ही यूज करेंगे, गॉट इट। देयर आर अनदर मोर ऑप्शंस, गॉट इट। हाँ भैया। ओके। हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज एक दिक्कत क्या है, अगर इस पे हम हार्डवेयर अच्छा नहीं यूज करते थे, जैसे हम सीपीयू से जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा होता था, तो यहाँ पे एक टाइम का इशू आता था। उसको हम क्या बोलते, टाइम बहुत लगता था, मतलब कि ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता था ना, ट्रेनिंग में टाइम बहुत लगता था इसमें, ठीक है। तो ट्रेनिंग टाइम बहुत ज्यादा होता था यहाँ पे, तो ट्रेनिंग टाइम भी एक यहाँ पे डिपेंडेंसी बन गई थी। ऑब्वियस सी बात है कि एक इमेज को ट्रेन करने में हमको बहुत ज्यादा डेटा लगता था, और उसके लिए टाइम तो लगना ही था, क्योंकि कैलकुलेशन ही इतनी बड़ी बड़ी हो रही है। तो अगर ये कैलकुलेशन हम करवाते किससे, सीपीयू से, और करोड़ों साल लगते, इसलिए हम क्या करेंगे, जीपीयू से करवाते थे। अब जीपीयू क्या होता था कि भाई सीपीयू से ना 8 to 10 टाइम्स ना, 10 टाइम्स 10x ज्यादा बेटर स्पीड से परफॉर्मेंस दे पाता है ना, क्योंकि इसमें पैरेलल चीजें चलती रहती हैं। ये लोग आज जीपीयू सीपीयू किस तरीके से काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है। फिर और इशू क्या थी, मतलब कि इतनी सारी चीजें काम हो इसके अंदर यूज हो रही थी डीप लर्निंग के मॉडल के बनने के टाइम पे। फिर अगली चीज कौन सी हो सकती है, सोचो और क्या क्या हो रहा था। हमारा डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की हमारा हुआ, डेटा की बात, हाँ ओके। डेटा में फिर हम यहाँ पे फीचर वाला कुछ देख रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फीचर एक्सट्रैक्शन का जो काम हो रहा था ना, ये भी क्या एक इशू था वहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या इशू सॉल्व हुआ फीचर सिलेक्शन के लिए या फीचर एक्सप्रेशन के लिए? हमारा रिप्रेजेंटेशनल लर्निंग है। इसको साफ से लिख देता हूँ, गंदा सा लिख गया। फीचर सिलेक्शन वाले ऐसी चीजें और आती रहेंगी कि हाँ किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ। तो ये चीजें जो वहाँ पे आ रही थी डीप लर्निंग के काम पे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अगर थोड़ा आगे बढ़े कि ये डीप लर्निंग जो आई है ना, उसका क्या जरूरत था कि वो आई, और अभी इसका क्या स्टेज चल रहा है, क्यों आई, क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं। अभी का स्टेज इसका क्या है? अभी के स्टेज को जानने के लिए हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे। कहाँ पे? 1950 और 60 के आसपास चलेंगे। उस पे ना एक एक थियरी आई थी उस टाइम पे। थियरी नहीं आई थी, बेसिकली एक टेस्ट हुआ था। उसको हम लोग टर्निंग टेस्ट बोलते थे ना। टर्निंग टेस्ट के बारे में सुना है ना? वो एक साइंटिस्ट था, पता नहीं साइंटिस्ट था कि एक आदमी था, कि कोई संस्था थी, उसने ना एलन टर्निंग नाम था, बंदा ही था, एलन टर्निंग नाम था उसका। उन्हें ना टर्निंग टेस्ट एक निकाला था, एक रिसर्च करी थी टर्निंग या बेसिकली। ट्यूरिंग? तो ट्यूरिंग है, टर्निंग है, ट्यूरिंग है, सॉरी ट्यूरिंग है, टर्निंग नहीं है। ट्यूरिंग मशीन बनाई थी ना इसने। हाँ ट्यूरिंग है, ट्यूरिंग है। हाँ एग्जैक्टली ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग नाम था उसका। टर्निंग नहीं, ट्यूरिंग है वो। मतलब वो, उसने एक हाइपोथेटिकल उस टाइम के हिसाब से एक रिसर्च दी थी, टेस्ट दिया था। बोलता था कि एक काम करेंगे ना हम लोग, कि हम जो अभी मॉडल आने वाला है ना अपने डीप लर्निंग वाला, उसके पास इंटेलिजेंस होगी ना, वो जस्ट लाइक ह्यूमन होगी, ठीक है। और उस टाइम के लोग थे इसके ऊपर बहुत हंसते थे, क्या यार बेहूदी बातें कर रहा है, ऐसा कौन करता है भाई, ठीक आएगा। बट उस टाइम के लिए बोल दिया उसने, बोल दिया, उसको लग रहा होगा कभी ना कभी तो काम हो जाएगा। अब उस टाइम पे जब इसने ये रिपोर्ट बनाई थी, दिया था ना, तो कुछ इश्यूज आए थे, जिन जो उस टाइम पे ना काफी कंस्ट्रेंट बन रहे थे। वो इशू क्या थे वहाँ पे? एक तो पहली बात तो जो हमारा डेटा सेट होता था, डेटा होता था, वो बहुत कम होता था। डेटा सेट का इशू था, ठीक है। वो मॉडल्स को बनाने के लिए ना हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। लेट्स से कि हमारे पास पहले कोई फ्रेमवर्क तो था नहीं, नो फ्रेमवर्क, वहाँ पे कोई फ्रेमवर्क नहीं था, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे कोई हमारे पास उस टाइम फ्रेमवर्क नहीं था। तो जो भी चीजें हमको बनानी होती थी ना, हम सारा रॉ मटेरियल से बनाते थे। रॉ मटेरियल बोले तो पूरा का पूरा कोड खुद से हम स्क्रैच से लिखते थे, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, तो हम सारा कोड खुद से फिर से लिखते थे, खुद से। तो ये इस टाइम पे था। फिर हमारा एक हार्डवेयर का इशू था, जो हमने ऊपर देखा ही देखा है। तो इस टाइप के सारे इशू थे, जो उस टाइम के इशू की वजह से क्या हो पा रहा था, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज बन रही थी, ट्यूरिंग टेस्ट जो था। बट ओवर द टाइम जब हम आए अपने, हमारा कब ये अच्छा फ्रेम में आया था, एक बार पढ़ाया था ना, 2010 या 11 के आसपास थी, 11 के आसपास, 10 पे तो नहीं था, ये 11 या 12 के आसपास पिक्चर पे बढ़िया से आया था हमारा डीप लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे डीप लर्निंग काफी बूम पे गया था, कि कि डीप लर्निंग की चीजें जो नई नई आ रही थी, फ्रेमवर्क आ रहे थे, वो सारी यहाँ पे काफी बूम पे गए थे। कि यहाँ पे बूम पे जाने के बाद फिर क्या हो रहा था, कई सारी चीजें बनी थी, जैसे कि क्या क्या बना था। हमारे डेटा सेट बहुत सारे आ गए थे, क्योंकि तब हमारे पास मोबाइल फोन थोड़ा थोड़ा आ गए थे, है ना। मोबाइल फोन तो नहीं आए थे अपने इंडिया में, बट फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके पास काम हो रहा था, लोगों के पास कंप्यूटर अवेलेबल हो गए थे इंडिया में, अच्छे खासे चलने लगे, तो डेटा हमारे पास जनरेट होने लगा था। तो उस टाइम पे डेटा बहुत सारा बनने लगा था। फिर बड़ी बड़ी कंपनियां थी, लेट्स से कि हमारे पास गूगल थी, हमारे पास फेसबुक थी। उस टाइम पे टेक बड़ी जायंट कंपनी यही थी ना, फेसबुक और गूगल थी। इन्होंने मिलकर कुछ नए नए फ्रेमवर्क्स निकाले, चीजें निकाली। उसके बाद हमारा क्या क्या चीजें बढ़ने लगी, हार्डवेयर भी हमारे इंप्रूवमेंट होने लगे, जीपीयू आ गए मार्केट में। ओवर द टाइम फिर कुछ हमारी ना कम्युनिटीज नई नई बनी, जो इन कम्युनिटीज क्या करती थी, इन चीजों का ना बढ़ाती। जैसे कि कैगल की बात कर लिया सबसे मोटा एग्जाम्पल, तो कैगल जैसे आ गया, वहां पे डेटा सेट हमको आसानी से मिल जाता था, कि ठीक है अपने मॉडल को ट्रेंड करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आने लगी, ठीक है। फिर ओवर द टाइम हमारे पास क्या हुआ, चिप्स आने लगी बहुत बढ़िया बढ़िया बन के। चिप्स, उन चिप्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लो। जैसे कि उन चिप्स की अगर बात करें, तो हमारे पास पहली चिप जो आई थी उसका नाम क्या था? हाँ वही भाई, हमारे पास जीपीयू सबसे पहले तो आए थे। अपने डीप लर्निंग की बात करते हैं, उसको ट्रेंड करने के लिए जीपीयू आए थे, ठीक है। जीपीयू हमारा क्या काम करते थे भाई, एक ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी, जो कि सीपीयू के काम को 10x कर देते थे, और कुछ काम नहीं था इनका, ठीक है। अब जीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती थी ना, उसको समझने के लिए हमारे पास एक बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, या टूल बोल सकते हो, या
फ्रेमवर्क बोल सकते हो, लाइब्रेरी बोल सकते हो। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, बट वो नाम ना उसका कूड़ा नाम है, ठीक है। आई थिंक कूड़ा कुछ ना एक कूड़ा कूड़ा कूड़ा। सीओडी है कूड़ा, हाँ कूड़ा कूड़ा जीपीयू क्यू, जीपीयू नहीं जीपीयू को होता है। अगर कहीं पे भी कॉन्फ़िग करना हो या टेस्ट करना हो तो कूड़ा। कूड़ा क्या है तो बताओ। पूरा तो मुझे भी नहीं पता भैया, बस अभी तो कह रहे थे यूज़ करा कूड़ा, है तो पता है। अभी तो कह रहे हो कूड़ा मेरे को पता है। मैंने कब बोला मुझे पूरा वो कुछ पता बता है? रहे थे ना कूड़ा क्या होता है। कूड़ा पता है। कूड़ा कूड़ा। नहीं, ये वाला कूड़ा। मुझे कूड़ा ही सुनाई दिया। अरे होता कुछ भी नहीं है, देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई चिप आती है, जैसे सीपीयू आया है, तो सीपीयू तो एक हार्डवेयर है, राइट। इस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कराने के लिए ना एक सॉफ्टवेयर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, राइट, उस वाले सॉफ्टवेयर को। तो जीपीयू जो होता है ना, उसको अपने सीपीयू से कनेक्ट कराने के लिए ना हम लोग कूड़ा का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ कूड़ा, कुछ इसका नाम है कंप्यूटेशनल, कुछ नाम है यार, एक बार इसको पढ़ते हैं क्या होता है, थोड़ा मेरे को भी आइडिया लगेगा ना, मैं भी अंधी ना बोलूँ। कंप्यूटेशनल यूनिफाइड डिवाइस हाँ कुछ कंप्यूटेशनल कुछ आर्किटेक्चर। होता है, एनवीडिया ने बनाया था, एग्जैक्टली एनवीडिया ने इसको बनाया था। कूड़ा क्या होता है, हाँ कूड़ा इज द कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर होता है ना। वो चेक करता है, इज अ पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्रामिंग मॉडल developed by NVIDIA that enable dramatic computation performance increased by leveraging GPU for general purpose tasks. GPU. What is कूड़ा? हाँ देखो अभी सिंपल टर्म्स में यही समझ लो कि ये एक ना एक टाइप का ड्राइवर होता है, गॉट इट। और ये करता क्या है, उसने जो लिखा है उसको तो भूल जाओ अभी के लिए, अभी मोटा मोटा जो मैं समझा रहा हूँ वो देखो। तो जैसे सीपीयू के लिए हमारे पास ना इंटेल ने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेल ड्राइवर। तुमने कभी कंप्यूटर पे देखा होगा कि इंटेल नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है हमारे कंप्यूटर पे, इंटेल, ठीक है। इंटेल के बहुत सारे ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर अरे के अंदर ये हमारे। भैया मैं सिंपल बताऊं, बताओ। टास्क जो जितने भी टास्क होते हैं ना उनको छोटे अ, छोटे क्या बोलते हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर जीपीयू के साथ कोर में रन करवाते हम्म, समझ गए ना, फिर नहीं बताऊं ना मैं, हैं। फिर समझ गए ना तुम लोग फिर। क्या? क्या? अरे समझ गए ना कूड़ा क्या होता है, आगे बढ़े फिर हम। हाँ समझ गए। यार इसको तुम लोग ऐसे समझ लो, मोटा मोटा तुम लोगों ने वो देखे हैं ना, क्या बोलते हैं यार, एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आते जल्दी। आ क्या एग्जाम्पल, तुम क्या एग्जाम्पल, तुम लोग यार ये मान लो, सुखोई विमान देखा ना, सुखोई। नहीं। अरे सुखोई नहीं देखा क्या, सुखोई ये क्या? एयरक्राफ्ट, भाई लड़ाकू हाँ विमान विमान जो है। हाँ बोलते हाँ हैं, है ना। हाँ। तो सुखोई विमान कुछ ऐसे बना होता है ना, ऐसे ऐसे बना होता है, जैसे ही बना होता है, मान लेते हैं एक फुटे ही, उसके पीछे थ्रस्ट लगा होता है, राइट, यहाँ पे देखा होगा ना, हम्म। है ना। तो नॉर्मल सुखोई चल रहा है, तो नॉर्मल सुखोई को मान लो हमारा जीपीयू है, ठीक है। जब इसको ना ओवर स्पीड से चलाना होता है ना, तो इन थ्रस्ट को हम एक्टिवेट कर देते हैं, राइट। अब ये थ्रस्ट क्या करते हैं, इस पे ना एक एक्स्ट्रा पावर ऐड कर देते हैं। तो ये कूड़ा भी कुछ वैसे ही करता है, जीपीयू की ना पावर को ना इम्प्रूव कर देता है। जीपीयू के अंदर जितने भी बोल सकते हो कि जो थ्रेड होते हैं ना, थ्रेड बोल सकते हो या कुछ, मतलब ये समझ लो कि जीपीयू के अंदर जितने भी चीजें होती है ना स्पीड बढ़ाने वाली, सब रखी होती है ऐसे करके। तो ये कूड़ा ना उन सारी चीजों को बूस्ट कर देता है फट से ऐसे करके, तो ये थ्रस्ट ही कूड़ा है ऐसे समझ लो। जितने भी ये पीछे क्या बोलते हैं इनको, जेट बोलते हैं ना, जेट, जेट इंजन, जेट इंजन इज नोन एज अ कूड़ा। तो मैंने इसमें गलत क्या बोला था, आप वजह थे, मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके फिर गॉट इट, समझ गया मैं। जीपीयू के कोर में रन करता है। गॉट, समझ गया, मेरी गलती, मैंने रिपीट मारा, सॉरी, माफ माफ कर दो मेरे को, इधर माफ कर दोगे ना। हाँ चलो आज के दिन तो कर दिए, कल तब कर दिया करो ऐसे, तुम मुझे माफी यार, कभी कभी मांगनी पड़ती है माफी, ठीक है। तो तुम जीपीयू देखते, जीपीयू इज नॉट ओनली वन ऑप्शन जो ये काम कर पाता था। हम देखो जीपीयू सारी कंपनियां बना रही हैं, ठीक। अब क्या होगा कि एनवीडिया ने बनाया है जीपीयू, और कितना ट्रस्ट होगा कि एनवीडिया ने जो जीपीयू बनाया है ना,
उसने उस पे कोई ऐसा malicious कोड नहीं डाला होगा, इस चीज की क्या गारंटी है? वो बोल रहे हैं नहीं डाला है तो सारे लोग मान रहे हैं नहीं डाला है ना? ऐसा तो किसी ने साइन तो नहीं करवा रखा ना एनवीडिया की कुछ गड़बड़ मिला तो हम तुमको नाप देंगे। या तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर जो कुछ चिप लगी होगी एनवीडिया की या कोई भी जीपीयू की चिप लगी होगी, ऐसा तुमने एनवीडिया से साइन करवा रखा है क्या? नहीं करवा रखा ना, है ना? तो उसके लिए जो साइन करवाने वाला सीन आता है ना, वो काम होता है हमारा FPGA के थ्रू। ठीक है, इसका नाम क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल, क्या बोलते हैं यार, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट कुछ नाम होता है, इसको भी सर्च कर लो। FPGA, नाम ही भूल जाते हैं। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे होता है, ठीक है। किसका बोल रहा है भाई? गेट एरे, इसका सिंपल सा काम ये होता है कि अपने लिए पर्सनल जीपीयू बनवाना, मतलब कि ये हमारा जर्नल जीपीयू हो गया सबके लिए, ये हमारा पर्सनलाइज जीपीयू हो गया, ऐसे समझ लो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई, ये काम आ गया। अब ये काम तो तब होगा ना जब हम लोग, कोई बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो अपने लिए पर्सनलाइज जीपीयू बनवा रही है, तो उसके लिए हम एफपीजीए का यूज कर सकते हैं। या कोई ऐसी कंपनी है, लेट्स से हम अगर बात करें आर्मी की, बात करें ना आर्मी की, तो आर्मी तो नॉर्मल जीपीयू नहीं यूज करेगी ना, वो कुछ सिस्टम यूज करेगी जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर लगे होंगे जो कि इन सारे टास्क को कंप्लीट कर पा रहे होंगे। लेट्स से हम बहुत सारे जीपीयू का कलेक्शन एक बना रहे हैं, वो हमारा होगा एफपीजीए। थोड़ा और पढ़ लो यहाँ पे क्या होता है। is an integrated circuit designed to configure programmable by user after manufacturing। ठीक है, तो ये होता है हमारा FPGA, offering a versatile alternative to fixed function ASCII। एक एससीआई भी ऑप्शन होता है, इसके बारे में देख लो क्या होता है। ASIC होता है ना, ASIC, ASIC होती है बहुत सारी। क्या हो गया? आईसी होती है, अरे कुछ भी नहीं होता एसआई। एएस में। अस्काई नहीं भाई, एएस, एएस अलग है, आईसी, अरे एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी बोलते हैं इनको यार, एप्लीकेशन नया नया लेके आ रहे हो, कभी देखा भी नहीं। स्पेसिफिक आईसी। अब यार मेरे को भी पढ़ने को मिली थी कहीं ना कहीं, मैं तुम्हारे साथ ऊपर बताया दे रहा हूँ, पढ़ लो, कभी काम आ ही सकता है सुनने में। सुनने में क्या आ सकता है, तुम वो अभी सुनोगे। लेट्स से मान के चलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा ना मोबाइल है, ठीक है। अभी देखो, मेरी डीप लर्निंग भई आई थी, जल्दी कंप्लीट कैसे हुई थी। पता नहीं, चलो देखो जो बता रहे हैं सुनते जाओ फिर ना। तो मान के चलते हैं कि अभी मोबाइल थोड़ा पीछे रखते हैं, इसको थोड़ा हटा दो, अच्छा। इसके बाद जो हमारी ASCII इस एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी बनी थी ना, इसमें बहुत टाइप की आईसी आई थी। लेट्स से कि पहली आईसी की हम बात करें, तुमने सुना होगा, जर्नली काफी है, टीपीयू का नाम तो सुना होगा ना यार, टीपीयू का। ट्रांसफर प्रोसेसिंग। हाँ, टेंसर प्रोसेसिंग। टेंसर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, पता है क्या होता है टेंसर? बताओ किसी जो को पता है? टेंशन लेता है, हाँ, जो टेंशन लेता है। टेंशन नहीं कहते, टेंसर बोला, टेंसर, टेंसर, ये टेंसर वर्ड यहाँ पे तो पढ़ो भाया, तुम यहाँ पे पढ़ो। बताओ ऋतु क्या होता है टेंसर? अब योगिता आएगी फिर सर पटकेगी, क्योंकि मैं जिस दिन नहीं रहती उसकी क्लास हो जाती है अच्छी खासी। एनीवेज, टेंसर क्या होता है पता ही है, इसको छोड़ देते हैं। टेंसर कुछ नहीं, समझ लो मतलब कि मैट्रिक्स होती है ना, तो बहुत सारी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन, जो कैलकुलेशन, जो प्रोसेसिंग होती है ना मैट्रिक्स बेस पे, उसको हम टेंसर बोलते हैं। कभी पढ़ेंगे इसके बारे में फिर यार, तुमको पढ़ना टेंसर क्या होता है, गूगल करना टेंसर क्या मल्टी होता है। डायमेंशनल एरे। हाँ एग्जैक्टली, मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, दैट इज नोन एज टेंसर। ठीक है, तो उन टेंसर की किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, उसका इन्होंने एक चिप बना दी, नाम ही दे दिया उसका, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, टीपीयू। ठीक है, ये गूगल के द्वारा बनाई गई थी भाई, तो इसका नाम तो तुम समझ गए। फिर ये क्या काम होता था कि ये गूगल का स्पेसिफिक था, वहीं के काम पे यूज होता था। फिर इन्होंने क्या करा कि इसको जर्नलाइज वे में दिखा दिया, उसके अंदर किसी कोलैब के अंदर चला दिया, जिसको यूज तो कर पाए लोग टीपीयू को ना, तब तो उसकी पावर के बारे में पता चलेगा। फिर क्या हुआ, जब गूगल ने अपना निकाला तो भाई ये तो गूगल का था, ठीक है, गूगल का था, ठीक है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले पीछे को रहेंगे, उन्होंने अपना एज टीपीयू निकाल दिया, फिर उन्होंने एज के अंदर चलेगा, उन्होंने बोला कि भाई ये एज के अंदर चलेगा। अभी एज नाम से एज लग रहा है, बट ये एज उसके लिए था कि जैसे सपोज तुमको एग्जांपल के लिए बताया ना, याद करने दो। मान के चलो कि जैसे तुमको देखा शादी ब्याह वाले ड्रोन, देखे, और ड्रोन,
है ना? हाँ देखे हो ना ड्रोन? तो उन ड्रोन्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है ना, उसके अंदर जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होती हैं। अब जैसे कि तुम अभी के DJI के ड्रोन्स देखो, DJI के ड्रोन्स, वो क्या उनमें फीचर होता है, जैसे मान के चलते हैं DJI का ड्रोन है, ठीक है, यहाँ पे इसके 4 पंख निकले हैं ऐसे करके। इस ड्रोन के फीचर बहुत सारे हैं। कॉमन फीचर बताएं कि अगर इसको हम सेट कर देंगे ना, लेट्स से हमारा यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, अब इसकी यहाँ पर लोकेशन स्पेसिफाई कर देंगे तो कहीं पर भी जाएगा, ये कहीं पर भी जाएगा। अगर ये खो जाएगा ना, तो वापस से ही इस वाली लोकेशन पे अपने आप से वापस आ जाएगा। लेट्स से कि अगर वो हमारे रिमोट से डिस्कनेक्ट हो गया है, या हमारे रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है, कुछ भी हो गया है दिक्कत, तो ये वापस से उसी लोकेशन पे आ जाएगा जहां से ये वो क्या होता है, टेक ऑफ हुआ था। एक तो फीचर इसके अंदर ये हो गया। इसके अंदर जो कैमरास लगे होते हैं ना, उसके अंदर इमेज, क्या बोलते हैं इमेज को, इमेज की प्रोसेसिंग कर पाता है। ये इमेज प्रोसेसिंग को, तो इमेज को ट्रैक कर पाता है कि ह्यूमंस कौन से हैं। अगर तुम दौड़ रहे होगे तो तुमको दौड़ने पे तुमको फॉलो कर पाता है। अब केवल कैमरा होता ना, तो केवल कैमरा कैमरा चलता, बट वो कैमरा इस DJI के ड्रोन के अंदर कनेक्टेड है। और उस ड्रोन के अंदर जो चिप लगी होती है ना, वो चिप, उस चिप को क्या नाम बोलते हैं, कुछ बोलते हैं यार, मोटर ड्राइवर बोलते हैं उसको सिंपल टर्म्स में। मोटर ड्राइवर, वो मोटर ड्राइवर को देता है प्रॉपर तरीके से सिग्नल कि भाई तुमको ना इसको फॉलो करते जाना, जो इंसान भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अब उस ड्रोन के अंदर जो चिप्स लगी होती है ना, वो होती है इस टाइप की, एआई CPU होती हैं, जो इस टाइप के कैलकुलेशन को आसानी से कंप्यूट कर पाती हैं। ठीक है, तो ड्रोन में यूज होती है यार अपने कुछ स्मार्ट वॉच हैं, जैसे कि अगर हम बात करें Pixel 3 की, बात करें Pixel 3 वॉच है ना, देखिए Pixel 3। अरे गूगल की जो वॉच बनाई है ना, गूगल ने अपनी खुद हम्म। की वॉच बनाई है। उन वॉच के अंदर ये वाली ऐसी टाइप की चिप लगी हुई है जो कि ट्रैकिंग का काम कर पाती है। फिलहाल के लिए तुमको कोई कैमरा नहीं है, बट उनके उसके अंदर कुछ फीचर ऐसे हैं जो इस टाइप की चिप के सहारे हो रहे हैं। ठीक है। अरे अभी रिसेंट में एक ग्लॉस ग्लॉस नहीं, ग्लास ग्लास लॉन्च हुआ था, स्मार्ट ग्लास लॉन्च हुआ था। यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिख लेते हैं ना। स्मार्ट वॉच हो गया हमारी, एक हमारे स्मार्ट ग्लास ले सकते हो। स्मार्ट ग्लास देखे ना, स्मार्ट ग्लास पे क्या क्या फीचर होते हैं, कि अब तो उनके जो, ये क्या बोलते हैं यार, जिसमें से लेंस होता है ना, लेंस नहीं बोल सकते उसको, जो ग्लास लगा होता है ना, उस ग्लास पे काफी सारे फीचर बना दिए गए हैं कि ठीक है, तुम उस पर डबल टैप करोगे तो कुछ और होगा, ट्रिपल टैप करोगे तो कुछ और होगा। देखा होगा तुमने, सुना तो होगा, रिसर्चेस आती रहती हैं टाइम टू टाइम पे। सुना है कभी कुछ ऐसा? क्या भैया? अरे कुछ स्मार्ट ग्लासेस के नाम सुने जो अभी के टाइम पे रिसेंट में कुछ आ रहे हो? स्मार्ट ग्लासेस का नहीं क्या? ये देखो स्मार्ट ग्लास है, क्रॉपटॉन है, फिर बिकने वाले हैं, सस्ते वाले हैं। मेटा का वो बैंड है ना, क्या नाम? रिसर्च वाले मिलते हैं ना, तो अच्छे मिलेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी के एक्सपीरियंस दिया जा रहे हैं ग्लासेस पे, AI और मशीन लर्निंग की चीजें दी जा रही हैं देखो। जो कि क्या करेंगी ना, उसके अंदर जो कैमरास लगे होंगे ना, वो मशीन लर्निंग के लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कनेक्टेड रहेंगे। सिंपल टर्म से समझ लो, कैमरा होगा, जैसे हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं ना, तो उसका कैमरा हमारे बुक के पेज को स्कैन करेगा पूरा प्रॉपर तरीके से। जैसे यहाँ पे हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वो कैमरा आर्टिकल को स्कैन करके भाई फिर उसका समरी निकाल के जैसे हमारे फोन के ऐप के अंदर भेज सकता है, या हमारे फोन के अंदर नोटिफिकेशन भेज सकता है, या कुछ स्पीकर वाला सिस्टम निकाल रखा होगा तो बोल के भी बता सकता है। तो उसके अंदर जो चिप्स लगी होती हैं वो इस टाइप की होती है, ASTPU टाइप की चीजें होती हैं। गॉट इट? ओके भैया। है ना? हमारे फोन के अंदर भी तो होती है, नैनो चिप्स लगी होती हैं, क्या बोलते हैं, NPU बोलते हैं, नैनो प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे फोन के अंदर लगी होती हैं। न्यूरल प्रोसेसिंग, न्यूरल नेचुरल कुछ बोलते हैं, न्यूरल ही होगा, नेचुरल का नहीं होगा। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, स्मार्टफोन के अंदर लगी होती है, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर यार। तो मोटा मोटी हम लोग देख चुके हैं किस टाइप, कितने टाइप की चिप्स होती है, बस मेरे को वो बताना था। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो गए, ये इसके लिए हो गए। FPGA हो गया, FPGA एक ये हो गया। फिर हमारा GPU तो हो ही गया है। CPU तो हमारा जन्मों जन्म अंदर से चलता ही आ रहा है, कहाँ गया CPU? खो गया तो चलो खो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम थोड़ा आगे, मेरे को नींद सा आ रहा है यार। कितना टाइम हो गया, 11:14। बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ना, मेरी आदत खत्म हो गई है यार। पढ़ाओ भैया, इंट्रोडक्शन पूरा खत्म ही कर दो आज। इंट्रोडक्शन खत्म कर दें? ठीक है, आज इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं।
इंट्रोडक्शन तो खत्म ही हो गया है। यही फ्रेमवर्क पढ़ लो, इस इंट्रोडक्शन का और क्या ही बचा है। फिर हम लोग सो रहते हैं ना भाई। देखो फ्रेमवर्क की अगर बात करेंगे ना, तो हमारे फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी यार। फिर वही बात आ गई हमारी, कि जब हम पहले के टाइम पे कोई मॉडल बनाते थे ना, तो हमको उसका कोड ने स्क्रैच से लिखना पड़ता था पूरा कोड। ठीक है। अब स्क्रैच से कोड लिखने से अच्छा है कि हम सपोज करो आज हम इमेज क्लासिफिकेशन का मॉडल बना रहे हैं, हमने अपना कोड लिख लिया, मेहनत करके सारा कंट्रोल मेरे पास है, सब कुछ मेरे से हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। कल का अगर तुम वही चीज यूज करना चाहोगे, ठीक है, अगर मैं अपना कोड नहीं दे रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे, अपना कोड वही सारी चीजें पढ़ पढ़ के फिर से बनाओगे। राइट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनके पास ये प्रॉब्लम तो आती ही थी, जितने लोग थे वहां 100 लोग काम कर रहे थे, 100 लोग ऐसे करेंगे क्या। तो उन्होंने एक जर्नलाइज वे निकाला है। ठीक है। अब धुरंधर उस टाइम पे दो ही कंपनियां थी, एक तो कौन था। गुली गुली। गूगल। और एक हमारा था फेसबुक। तो यार फेसबुक केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, उसके अंदर पीछे कितनी रिसर्च की चीजें चलती थी सोचो, है ना। फेसबुक का तुमको एक हम चीज बताया, तुम इसके रिसर्च के बारे में पढ़ना। फेसबुक ने ना 2017 पे ना एक क्या करा था, एक ना रिसर्च करा था। इन्होंने ना दो रोबोट को ऐसे रखा, तुमने शायद ये सुना होगा कभी कभी, कि दो ना रोबोट्स को सोफिया सोफिया सोफिया। सोफिया क्या सोफिया। रोबोट रोबोट का नाम था एक का। तो क्या करता था वो वो क्या। जो अलग अलग लैंग्वेज में बातें करी थी, वो वाली बोल रहे हो क्या? बताओ कहानी बताओ पूरी, मेरे को तो समझ आया, शायद वही हो। वो पहले ना, पहले तो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करी थी, बाद में ना अपने लैंग्वेज में स्विच हो गई थी। ये अपनी जो, इनकी जो लैंग्वेज हाँ होती है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, नाम भूल सोफिया नहीं गया। था, कुछ और नाम था। वहाँ पे दो कंप्यूटर थे, दोनों कंप्यूटर को ऐसा उन्होंने प्रोग्राम करा था कि आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है। उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा बताते हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा यार, उस टाइम ऐसा कुछ होगा, पॉसिबल तो लग नहीं रहा है। बट क्या पता, 2017 पे ही गूगल का पेपर रिलीज हुआ था, वो वाला अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो मे बी उन्होंने उस पेपर को उस टाइम रिसर्च पे डाला होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उस टाइम की, है ना। फिर तभी से ये सारी और वो चीजें मेरे को दुनिया लगता है को, बंद भी हो गई थी। उसको डिकोड करा तब पता चला कि दुनिया को खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ बोला था हम लोग वो तो उसमें। फिर तो कहानियां बनाने के लिए कुछ भी बना देंगे वो, लोगों को डराने के लिए। इतना सारे एआई कंपनी वाले झूठ बोलते हैं ना, मेरे को लगता है उतना कोई झूठ नहीं बोलता होगा। जब भी कोई नया मॉडल आना होगा ना, ये सब ऐसे बताएंगे ना, अपने मॉडल को ऐसे बताएंगे ना, कि जैसे दुनिया में इनका मॉडल पूरी दुनिया को कच्चा खा जाएगा बिना जुगाड़ लिए ही। भाई ओपन एआई वालों के पास कौन सा एटीट्यूड था, ओपन एआई वालों ने जब अपना ओपन एआई वालों का जब जीपीटी 2.0 आया था ना, तब पता है क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, कि जैसे ही जीपीटी 2.0 आएगा ना, पूरी दुनिया बदल जाएगी। भाई जीपीटी 2.0 इतना एटीट्यूड रखेगा, तो अभी के जो ऑफर्स मॉडल आ रहे हैं उसके, एंथ्रोपिक के पब्लिक से रिलीज कर लिया क्लाउड के अंदर, भाई वो कहाँ जाएंगे यार। उनका तुझे तो मतलब उनके लिए तो मेरे भाई ये बच्चा भी नहीं रहा, चींटी हो गया फिर तो। सही कहोगे। ऐसे ठीक से देख लो, ऐसे आएंगे बताएंगे भाई, ये नंबर के झुट्टे हैं यार, सब मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है उनकी। अभी मैथॉस लॉन्च करने वाला है ना क्लाउड, बोल रहा है कि मैथॉस तो आएगा भाई, तो दुनिया को खा जाएगा। इतना हमारा स्ट्रांग मॉडल बना हुआ है कि हमको उसकी शक्तियों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। भाई इतना ही स्ट्रांग मॉडल है, तो उसकी वीडियो तुम रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ दिखाने के लिए लोगों को। मुंह से ही बोलने से क्या स्ट्रांग हो जाएगा क्या। अब ऐसे तो हम अरे बोल रहे इनके हैं अंदर कि कुछ नहीं है, मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर है ना, तो सारा मतलब ये कोड वोड लिखेंगे ना, तो कोड को रिव्यू भी करेंगे बार बार, तीन हाँ चार वही बार खुद होगा से बस। टेस्ट। वही है बस। बस बस वही होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है। हाँ मल्टी ये जो एजेंट मैंने सिस्टम आई है वाले उनका। में काम करा था ना भैया, हाँ। ये जो वो वाईसी वाला जो प्रोजेक्ट था, उसी के अंदर सेम चीजें थी। उन्होंने है ना। खुद का पूरा कोड लिखा और फिर उसके अंदर एपीआई डाल दी। उन्होंने कुछ नहीं करा, बस एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जिससे सारी एपीआई एक तरीके से क्या बोलते हैं वो हो पाए। चैट जीपीटी में जैसे परप्लेक्सिटी में हुआ ना, वैसे ही। हाँ तो आपस में सब एक मल्टी दूसरे से एजेंट। कनेक्टेड रहेंगी। यार परप्लेक्सिटी तो गायब ही हो गया मेरे को लगता है ना। हाँ गायब तो नहीं हुआ, बट उसको वाईसी से मिल के, वाईसी से पहले मिल रखा था, कहीं और से भी फंडिंग मिली, बीच में न्यूज तो आई थी। इस टाइम दिखा नहीं रहा क्या इंटरनेट क्या करना चाह रहा है यार ये। इतने तगड़ी तगड़ी चीजें तो निकाल चुका है यार, अपना खुद का ब्राउजर ही लॉन्च किया था, एआई बेस्ड ब्राउजर। तगड़ा तो कर रहा है, लेकिन यार पता है जो लोग भी है ना, यूजर भी है ना यार, वो भी पुरानी चीजों से हटना नहीं चाहते हैं। ये चीज तो मैंने देखी है। जो इतना 10-20 सालों से हम लोग चीजें यूज करते चले आ रहे हैं ना, उसका ये फर्क तो हो रहा है कि ना लोग आगे बढ़ नहीं जा रहे पुरानी चीजों से।
उनको लग रहा है हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं बैठे जी ना हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज में कमियां थोड़ी ना छोड़ी हैं कुछ, है ना। तो कितना ही अच्छा आइडिया था एरिक का कि यार तुम गूगल सर्च कुछ भी नहीं करोगे, जो भी तुम सर्च करोगे हमारा ब्राउजर तुमको ना प्रॉपर तरीके से आउटपुट के फॉर्म में सब कुछ बताएगा। तुमको वेबसाइट पे जाके क्लिक करके डेटा नहीं पढ़ना होगा। तो यार कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। यही सेम चीज गूगल कर देती है, देखो कितना उठ जाती है। गूगल करती है ना, गूगल का जो एजेंट है इसमें है, क्या हाँ, नाम है, गूगल का एजेंट यही काम करने एंटी लगा आईटी एक में बार तो। वो करता है ना सब। गूगल को सर्च कंसोल में भी पैसा ही डाला है। कुछ भी सर्च करोगे तो थोड़ी सी समरी तो दिखाई देता है वहाँ पे। यहाँ पे देखो ये सर्च समरी दिया था, एआई ओवरव्यू। मेरे को ये इसका फीचर सबसे बढ़िया लगता अपना है, डेटा एआई तो ये ओवरव्यू। सारा गूगल से ही ला रहे हैं, कुछ भी करो ना। ये फीचर इसका गूगल का थोड़ा रिलेवेंट लगा है कि कुछ भी करो भाई उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता है। उसको चाहो तो वहाँ पे क्लिक का बटन देता है कि तुम इसको और पढ़ सकते हो, यहाँ पे आस्क एआई तुम ये भी कर सकते हो। उसके बाद तुमको वेबसाइटें दिखती हैं, तुम जाके उन पे एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे ये बढ़िया फीचर लगा मेरे को। और काफी रिलेवेंट रिस्पॉन्स मिलता है ऑल द टाइम, जितनी भी टाइम पूछो ना तो काफी रिलेवेंट रिस्पॉन्स मिलता है, अपडेटेड बिल्कुल। हिंदी में कर लो, बोल के बताओ। स्मार्ट ग्लास अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ऑगमेंटेड रियलिटी व अनुभवों को बेहतर बनाना, दृष्टिबाधित लोगों के लिए। बढ़िया बोला है, चलो कम टू द पॉइंट। तो हमारे पास दो ही खिलाड़ी थे, एक तो हमारे पास गूगल था, एक हमारे पास फेसबुक था। तो फेसबुक तो मुझे लगता है भाई फेसबुक एक ऐसी कंपनी बन गई है यार, कि भाई टेक बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं यार, सिर्फ इतना ही काम नहीं करती हैं यार, बहुत बड़ा बड़ा कर रही है। AWS को देख लो, एक ई कॉमर्स साइट है ना, ई कॉम साइट है। और बिहाइंड उसमें कितना उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वहीं पे इंडिया की कंपनी देख लो, फ्लिपकार्ट। भाई केवल ऐप ही बनाते जा रहे हैं, बस ये सिर्फ ऐप ही तरीके से शोरूम से ही खुद की वेबसाइट कैसी की तैसे अलग कर दी है। पता नहीं कौन सा दिमाग देने वाला था भाई उस वहां पे। उसमें इसका जो इनका फ्लिपकार्ट का ऐप है ना, मोबाइल ऐप, उसको देखो इतना कचड़ा कर दिया भाई, वेबसाइट को भी इतना कचड़ा कर दिया। तुमको दिखाते हैं, पता नहीं कैसे कौन इसको यूआई बनाने के लिए कहने वाला था कि भाई तुम यूआई बनाओ। अच्छा, आज ना एक मेल आई थी, उसके अंदर लिखा था कि एप्पल का एक एम्प्लॉय पकड़ा गया कोड लिखते हुए, क्लॉड उसमें क्लॉड.md की फाइल थी। तो उसको ना फाइल मतलब निकाल दिया। और क्या बोलते हैं, और ऊपर से एप्पल बोलती है कि ये क्या बोल, हम लोग सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं और ये सारी न्यूज़ सही है क्या? हो सकता है यार, ऐसे सही थोड़ी होता होती है। है। पता नहीं यार, पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वो कल गूगल गूगल वाला जो वो बंदा था ना, वो भी बोल रहा था कि हम लोग भी कोड ना ये एजेंट से ही लिखते हैं वहाँ पे। तो सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो फिर क्यों इंटरव्यूज लेते हो फालतू में इतने लंबे लंबे। वही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ भाई कि कोड तो एआई लिख दे रहा है, बट एआई से क्या लिखवाना है ये तुमको कैसे पता चलेगा ना। दैट इज नोन एज अ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। यही तो आता है ना बिजनेस समझने का तरीका, यही तो होता है, इसको भी बोलते हैं कम्युनिकेशन। सारे लोग हमेशा से बोलते हैं कम्युनिकेशन अच्छी करो, कम्युनिकेशन अच्छी करो। कोई समझाता नहीं भाई कम्युनिकेशन पे क्या अच्छी करे। इंग्लिश बोलना इज नॉट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि तुम ना सामने वाले की बात समझ पा रहे हो, अपनी बात अपनी बात निकल समझा पाना पा रहे हो। इस हाँ, कम्युनिकेशन तो सच होता है ना, उनको आती है। जो सेल्स वाले बंदे होते हैं ना वो कम्युनिकेशन जानते हैं अच्छे से, उनको कम्युनिकेशन बोलते हैं करना। जो चीज नहीं भी बिक रही होगी ना उसको भी बेच देंगे वो। तुमको जरूरत भी नहीं होगी तभी भी तुम खरीद लोगी, लाओ ले ही लेते हैं कहीं ना कहीं तो। और दिमाग में पता है क्या आएगा, लाओ ले लेते हैं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। गाँव में भाई आते हैं साड़ी वाड़ी बेचने वाले, अरे दीदी ले लो ना, क्या है। पूछेंगे दीदी 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 लोग पूछते हैं कितने की है। अरे दीदी ज्यादा नहीं है, 3 साड़ियाँ हैं, अपना तीनों सदियों के 500 दे दो। अब दीदी लोग और कलाकार, लेना तो किसी को होता नहीं है। नहीं, 500 तो बहुत ज्यादा है भैया, इनको तो हम 150 रुपए देंगे। भाई 3 साड़ियों में 150 रुपए, 50 रुपए साड़ी खरीदनी क्या तुमको। अब वो भी भाई सेल्स का बंदा, वो तो दिखाएगा ही ना अपनी कला। और क्या, बेच के चला जाता है, लोग और से ले भी लेती हैं। चलो फिर हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे फेसबुक और गूगल।
तो खैर गूगल ने अपने कुछ फ्रेमवर्क निकाले हैं जो कि काम हो रहा था उस टाइम पे। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद गूगल ने निकाला था टेंसर फ्लो, है ना। ठीक है विजय। अब गूगल ने टेंसर फ्लो निकाला था तो फेसबुक क्यों पीछे रहेगा। उन्होंने कहा कि हम निकालेंगे पाई टॉर्च। ठीक है, नाम पाई टॉर्च नहीं दिया था, पाई टॉर्च है। अब दोनों में प्रॉब्लम थी, पहले विल गो विद गूगल। गूगल में से क्या प्रॉब्लम थी, गूगल ने जो टेंसर फ्लो का निकाला था ना, ये टेंसर को यूज करने में ना साला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मतलब कि इसको आसानी से यूज नहीं कर सकते थे यार। समझने में काफी, कोड इसका समझने में और इसको यूज करने में काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी लोगों को। तो मैंने यूज नहीं करा इसको, अभी तक नहीं यूज करा। तुम लोग को पढ़ाने के टाइम भी इसको मैं यूज करूंगा। या तो टेंसर लोगे तो पाएगा, वो किसी एक को यूज करूंगा, ठीक है। तो क्या होता था, इसको यूज करना ना काफी मुश्किल होता था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ना एक केरास नाम की लाइब्रेरी बनी, केरास। ठीक है। अब केरास से क्या केरास ना ऐसे समझ लो कि ये हम यूजर है ना। ठीक है। तो यूजर ना केरा और टेंसर फ्लो और यूजर के बीच में एक मीडिएटर बन गया कि हम कुछ बोलेंगे ना तो केरास के पास जाता था और केरास बात करता था टेंसर फ्लो से। और केरास के अंदर जो भी कुछ होता था ना वो हमारे समझने लायक होता था बिल्कुल आसानी से। तो इसकी बात हम समझ जाते थे, हमारी बात केरास समझ जाता था। और केरास की बात टेंसर फ्लो समझ जाता था और टेंसर फ्लो की बात केरास समझ जाता था। अब टेंसर फ्लो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो टेंसर फ्लो ने क्या करा कि फिर अपना जो भी सिस्टम निकाला पूरा, कि जब भी एक तरीके से बोल दो कि कोलैब कर लिया या अपने आप में इसको जोड़ लिया। तो जब भी हम टेंसर फ्लो यूज करते हैं ना तो उसके साथ में केरास प्लस डाउनलोड होके ही चलता है। तो टेंसर फ्लो प्लस केरास का कॉम्बिनेशन ही चलता है हमारे कंप्यूटर पे। तो इन फ्यूचर अगर हम पढ़ेंगे ना तो कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। और हम भी ऐसा ही पढ़ेंगे, हम तुमको भी ऐसा ही पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, ओके ना। तो ये हमारे टेंसर फ्लो की केरस कहानी हो गई। केरस का मेन वो क्या है, उद्देश्य? केरास का मेन उद्देश्य ऐसे समझ लो कि जो हम टेंसर फ्लो के कोड को लिखते हैं ना, है ना, उस कोड के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके कोड को समझने में, इसके आर्किटेक्चर को समझने में, उन सारी चीजों को आसान बनाता है केरास, है ना। और डिटेल तो मैंने भी केरास के बारे में नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़ेंगे फिर और डिटेल बताएंगे तुमको। अभी इसके लिए यहीं पे रोक लो इसको, केरास क्या होता है। यूज करा है पर पढ़ा तो मैंने भी नहीं है पूरा। हाँ, पढ़ा मैंने भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमको ओवरव्यू भी देख रहे हैं ना केरास के बारे में। तो पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ लेंगे केरास क्या होता है। यहाँ पे मैंने इतने अच्छे टर्म्स नहीं यूज करा हूँ तो वहाँ पे और बता देंगे। बट मेरे को लग रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना इससे रिलेटेड, टेंसर फ्लो से रिलेटेड, तो ये एक ना लाइब्रेरी जैसा ही कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली कनेक्ट हो नहीं पाएगा इससे। राइट ना, जैसे यार ऐसे समझ लो जैसे फास्ट एपीआई से हम एपीआई बनाते हैं ना, तो फास्ट एपीआई क्या लाइब्रेरी ही तो है। पाइथन को और एपीआई को आपस में कनेक्ट कराने का तरीका ही फास्ट एपीआई है एपीआई बनाने का। या फिर रेस्ट लिख लो, REST। वैसे ही कुछ ये भी होगा केरास, एक बार सर्च करो क्या होता है केरास। यहीं पे सर्च करता हूँ रुको। अच्छा, हाँ यार इसमें सर्च करो। और तो लाइब्रेरी जैसे ही कुछ चाहिए। अरे यार इस बार इसमें सर्च नहीं होता। केरास इज हाई लेवल एपीआई फॉर द टेंसरफ्लो प्लेटफॉर्म, इट वाज appropriate highly productive interface for solving machine learning problem। हाँ गाइस, ये ना एक लाइब्रेरी ही है, लाइब्रेरी जैसे ही है। इट वाज डेवलप्ड बाय इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी। हाँ, ये एक लाइब्रेरी है जिसको हम टेंसर फ्लो के साथ में यूज करते हैं। गॉट इट, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज की लोग ध्यान से सुनना कि जो हमारी ये पाई टॉर्च है ना, 2016 पे आया था ना। जब मैंने 12th अपनी पास करी थी उस टाइम पे पाई टॉर्च आया हुआ, तो सोचो अगर उस टाइम पे मैं पाई टॉर्च पढ़ रहा होता ना तो मेरे टाइम पे ही पाई टॉर्च आया था। कुछ चीजें ऐसी थी ना जो मेरे बहुत ही क्लोजली कनेक्ट बनी हुई है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। जब मैंने 8th पास करा था तब शायद उस टाइम पे अमेजोन आया था या कुछ आया था, तो फेसबुक आया था, पता नहीं कि 7th में था कि 8th में था, ऐसे ही। मतलब सामने ही सारी कंपनियां मेरे सामने सामने ही आई हैं। गूगल बहुत पहले आई थी, फेसबुक शायद मेरे सामने ही बनी हुई कंपनी है। फेसबुक तो 2003 इनके आसपास आई थी, मेरे को लग रहा है 2003 2002 में मेरे सामने ही बनी हुई। कब आई थी देखो, चेक करो गाइस फेसबुक कब आई थी बताओ मुझे। डैम, आप तो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। ओ प्लीज, तुम 2010 की पैदाइशी तो नहीं हो। मैं 2010, 2004। हाँ तो 2 ही 3 साल तो बड़ी हो, छोटी हो, बड़ी नहीं हो।
2004 मतलब मेरे से बड़ी। लोग कोई बूढ़े लोग बुढ़े भी हैं लोग, यहाँ बुढ़े बुढ़े लोग यहीं बैठे हैं, है ना विकेश? प्यारा है। तो ये तुम यहाँ पे मेरी तरफ बोलोगे ठीक है ना, तुम भाई हो ना पे मेरे। अभी तक से। 2004 में आई थी फरवरी में लोग। और मैं तो भैया डबल ड्रॉप लेके आया हूँ फिर भी। हैं? तो सही है। फिर भी तेरा सेकेंड ईयर कैसे है, समझ नहीं आया। वही तो, लड़के बहुत तेज पढ़ते हैं भाई, क्यों ये तो फीचर होता है लड़के में। दे सकते हैं सेकेंड ईयर? कैसे, समझ नहीं आया, सेकेंड ईयर कैसे? अरे सब चलता है यहाँ पे, थोड़ा लेट चलता है ना। अरे दिल्ली में तो बोर्ड भी अलग अलग है। ओके। देख ली ना, फेसबुक मेरे सामने बनी है, अमेजोन मेरे सामने बनी है, फ्लिपकार्ट मेरे सामने बनी है, सारा कुछ मेरे ही सामने आया हुआ है। तो ऋतु जब पैदा हुई थी तब, ऋतु बर्थडे कब है तुम्हारा? मेरा 2 हाँ, अप्रैल 2006। महीना कौन सा था? अप्रैल। अप्रैल 2006। लो, तुम तो 2006 में तो थी भी नहीं, जब फेसबुक बना था तुम तो थी भी नहीं यहाँ पे। तुमको तो हाँ फेसबुक तो चलाना हाथ ही वही नहीं तो होना मैं कहती हूँ चाहिए। कि बेस तो मैंने कभी नहीं चलाया आज तक। ओ प्लीज, फेसबुक का प्रोडक्ट ही है इंस्टाग्राम, इसमें तो दिन भर रील लाइक करती तो है। वो तो बाद में हुआ ना, या फिर वो पहले से ऐसा ही था? नहीं, पहले से नहीं था, दूसरे का था, इन्होंने देखा, बांट बाद दिया। में हुआ ना फिर तो। खरीद लिया था दूसरे का था। लेकिन है तो उनका ही। ओके, तो कम टू द पॉइंट। तो हमारा जो टेंसर फ्लो था ना, वहाँ पे क्या था, टेंसर फ्लो बना था कि जो इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा होता था ना, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, टेंसर फ्लो यूज करते थे। और जो रिसर्चर थे ना हमारे, वो क्या यूज करते थे, पाइटॉर्च यूज करते थे। ठीक है, तो अगर आप भी रिसर्चर बनना चाहते हो तो आप भी पाइटॉर्च यूज करना, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो टेंसर फ्लो विद केरास यूज कर सकते हो। गॉट इट? है ना? क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस तो यार यूज करने के बाद ही पता चलेगा। रिसर्च की बेस पे है, इसका मतलब कि इसमें ना हम बहुत सारा काम मैनुअल कर पाते होंगे, इसमें पावर होगी। पावर नहीं, इसमें हमको बेनिफिट मिलता होगा चीजों में खुद से कस्टमाइज करने का ज्यादा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा उतना कस्टमाइजेशन का। ये फ्रेमवर्क जैसा कुछ होगा और ये कुछ लाइब्रेरी जैसा होगा, इसका हम कोड खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं पूरा। बस यही होगा, और क्या होगा। कल पढ़ेंगे, अच्छा कल मैं पढ़ के आऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा ना क्या होता है पाइथन और टेंसर फ्लो में ना। कि छुट्टी टाइम, छुट्टी टाइम, हाँ, छुट्टी टाइम, छुट्टी टाइम। ओके टाइम। अरे एक चीज और पढ़ लो कि जब हमारी ये चीजें आई थी ना फ्रेमवर्क की, पढ़े फ्रेमवर्क और देख लो कितने कितने फ्रेमवर्क बने थे। आ, फिर तुम लोग छुट्टी टाइम ठीक है। तो हमारे अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए अलग बना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए अलग बना है ना, स्पीच जनरेशन के अलग फिर वो क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बने हुए हैं ना। भैया जब CNN पढ़ा हो ना तब टिम पढ़ा ना। क्या है, नया कुछ आया है मार्केट में टीम? TIMM, ये एक लाइब्रेरी है, बहुत मस्त है, मतलब इमेज क्लासिफिकेशन के लिए मॉडल है। अच्छा। अच्छा, इमेज क्लासिफिकेशन की बात करें ना अगर, तो यहाँ पे देखो कुछ आर्किटेक्चर उस टाइम पे बहुत बनाए गए थे, इस टाइम पे काम क्योंकि हो नहीं पा रहा था ना, वही दिक्कत आ रही थी कि हर एक आदमी सारा कोड तो खुद से नहीं लिखेगा। तो कुछ आर्किटेक्चर कुछ लाइब्रेरी उस टाइम पे बनाई गई थी जो ये काम कर पा रही थी। और वो आर्किटेक्चर क्या थी, यहाँ पे ना आर्किटेक्चर का नाम लिखना हो तुम लोग लिख लो यार, मैंने ये नोट किए हुए थे तो तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, कितने डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर अभी तक आ चुके हैं देखो ना। तो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए एक आया था, इसका कलर चेंज कर लेते हैं पूरा। इसको नोट करना हो तो कर लेना, ना करना हो तो मत करना, इट्स टोटली अप टू यू। इमेज क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारा आया था उसका नाम था रेसनेट नाम था, ठीक है। रेजनेट 18 तो अभी यूज करा मैंने इसी वाले में, आपको जो ये लिंक करें, दिया था।
हाँ तो ये समझ लो कि इमेज क्लासिफिकेशन की चीज है रेसनेट। इसको हम इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं रेसनेट को। बट फिर अगर इमेज की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो फिर हमारा इमेज और क्या होता है, टेक्स्ट होता है ना। टेक्स्ट की भी क्लासिफिकेशन करेंगे। और टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल थे? बर्ड नाम था, ठीक है, ये आया था। बर्ड के साथ में फिर और हमारे पास आए थे, अरे बर्ड वही ट्रांसफॉर्मर जिसकी आर्किटेक्चर भी बना हुआ है ना, तो ये उस टाइम पे आए थे। फिर हमारा एक इमेज सेगमेंटेशन का आया था। इमेज सेगमेंटेशन के लिए इसके हम यूनेट यूज करते थे, यू नेट नाम था उसका, है ना। फिर एक इमेज ट्रांसलेट करने का आता था, इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया इमेज ट्रांसलेट क्या था। एक इमेज से दूसरी इमेज बनानी थी, ठीक है। उसके लिए हम लोग प्रयोग कर रहे थे, पिक्स टू पिक्स नाम था उसका, पिक्स टू पिक्स, है ना। इमेज ट्रांसलेशन, इमेज डिटेक्शन, ये तो होगा फिर ना। इमेज डिटेक्शन, इमेज डिटेक्शन पे हमारे पास क्या आर्किटेक्चर था? योलो था, है ना। फिर एक था स्पीच रिकॉग्निशन वाला था, स्पीच जनरेशन वाला था, जनरेशन वाला था। इसके लिए हम क्या यूज करते थे? इसका नाम था वेवनेट, नाम था ना वेवनेट, NET, वेवनेट नाम था। इतने सारे हमारे पास आर्किटेक्चर आए थे, इनकी बेस पे सारा काम ओवर द टाइम होता रहा। लास्ट बच गया हमारा ट्रांसफार्मर, इसको भी लिख लो, फार्मर जो कि सब काम करता है, ऑलराउंडर, है ना। ठीक है guys? हाँ भैया। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अपने डीप लर्निंग के अगले लेक्चर से, जिसमें हम देखेंगे क्या पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इनके लेयर के अंदर काम होता है ना। भैया हम्म, किसी एयरलेम को अगर जैसे ओलामा का हो गया, अपन ने अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करा अपनी जीपीयू में, तो हाँ। वो कैसे काम करता है? लाइक वो मतलब कैसे डेटा कैसे कहाँ से लाता है इतना? और डेटा अपने यहाँ पे स्टोर थोड़ी होता है तो सब कंप्यूटर पे स्टोर होता है, प्रॉपर तरीके से डाउनलोड होता है लैपटॉप में। पूरा डाउनलोड 5 जीबी का करा तो उसमें इतना सारा डेटा आ जाता है। हाँ तो होता है किस फॉर्म में यार, नंबर्स के फॉर्म में ही तो होता है, स्टोर हो जाता है। अच्छा, तो फिर यूं क्यों कहते हैं कि डेटा के लिए बड़े बड़े सर्वर चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए? वो मॉडल बनाने के लिए चाहिए सर्वर, समझाने के लिए चाहिए, है ना। अब अगर तुम घर में, जैसे तुम्हारे जनरेटर लगा हुआ है, तो लाइट बन रही है ना, लाइट तो फट से बन जा रही है। बट लाइट बनने के लिए, जनरेटर के लिए तो जगह बहुत सारी चाहिए ना, बड़ी जगह चाहिए ना उसको सिस्टम बैठाने के लिए। लाइट तो वायर के थ्रू आ गई, वो तो हमको समझ आ गया, बट सिस्टम बैठाने के लिए जगह चाहिए ना। वो पूरा सिस्टम हो गया, तो एक बार लाइट बन गई, अब उस लाइट को तुम चाहे इन्वर्टर के अंदर स्टोर कर लो, चाहे तुम पावर बैंक के अंदर स्टोर कर लो, बट जहां से पूरा बन रहा है वहां पे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए ना भाई। तो जहां से ये डीप लर्निंग का मॉडल, डीप सीक के मॉडल्स आए होंगे या लामा के आए होंगे, तो कहीं ना कहीं तो पूरा इंजन सब कुछ रहा होगा ना बनाने के लिए इनको, है ना। हाँ वो तो है। वैसे ही सेम काम तो गूगल, एप्पल वाले भी यही कर रहे हैं। वो पता है क्या बोल रहे हैं? बता दो तो क्या बोल रहे हैं एप्पल वाले? कि आप लोग मैंगो खाया करो क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है। कौन सा एप्पल वाला बोल रहा है ये बात? रेडी वाला। इसके ना 100 ग्राम चावल अलग ही पकते हैं, मुझे लग रहा है। हाँ। अरे रीतू तुमकी बेइज्जती करा के रखी हुई हो, हाँ। हाँ तो क्या बोल रहा है बताओ तो। एप्पल वाले ने बोला था ना कि हम अपना एआई खुद का यूज करेंगे। उन्होंने बोला कि अपनी इंटरनल चिप पे ही ना हम एआई चलाएंगे, ठीक है, बाहर से इंटरनेट वाला एआई नहीं यूज करेंगे। उन्होंने बोला कि अपनी जो भी डिवाइस होगी उसके अंदर उसको हम इन डिवाइस या इन चिप, क्या बोलते हैं यार, इन मेमोरी हम बनाने वाले हैं अपना LLM, उसी के अंदर रखेंगे। जब भी काम होगा उसी चीज से चलेगा वो। सोचो। और फिर डेटा 0 1 में रहेगा, किसी और फॉर्मेट में रहेगा, कहाँ से लाएंगे ऐसा? इतना सारा डेटा कैसे देंगे? जैसे अपने अंदर हम ओलामा डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं ना, वैसे उसको वो लोग डाउनलोड करा के यूज करेंगे बट बाहर वो से तो कोई चीज। लिमिटेड हो गया ना, फिर कौन करेगा यूज उसे, क्योंकि इसके खुद अंदर के देखो, पास। मेरे लैपटॉप पे दिखाते हैं तुमको ना, इसके अंदर एक दे रखा है इन्होंने,
इसी की चिप में डाउनलोड है, वो पूरा चलता है। क्या बोलूं, ऐप कहाँ से आता है इसके मेरे पड़ेगा। कोड लिखता है इतना घटिया ये इतना धीरे 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 धीरे। कौन? कोलम्बो वाला। ये मेरे तो एक हाँ, बढ़िया लिखता है बिल्ला। आपने कौन सा करा? ओपन फ्लो तो नहीं करा भाई? वो तो नहीं ठीक ओपन है। ग्राउंड है। ये इमेज प्लेग्राउंड है इनका, एक और था एप्पल इंटेलिजेंस करके कुछ नाम था। अभी तो ओपन क्लाव पे भी मीम बन रहे थे, पता है? वो अपना है ना जापानीज लैंग्वेज में एक अलग ही फाइल बना देता है अंदर जाके कोड में, ताकि पता चल पाए कि कोड किससे लिखा है। ये देखो इनका इन्होंने मॉडल डाल रखा है इमेज प्लेग्राउंड का। यहाँ पे ये काम करता है किस तरीके से, बताओ। एक इमेज बनाते हैं, ठीक है, इससे बनवाते हैं इमेज, कैसे बनाता है इमेज ये। ये आपकी मेमोरी में काम कर रहा है? हाँ ये लैपटॉप पे ही है, अगर यहाँ पे इसी के अंदर काम हो, नेट ऑफ करो तभी भी चलता है ये। कौन सा है मुझे बताना। ये इसका नाम क्या है, इमेज प्लेग्राउंड नाम है। कहाँ से करा? करा नहीं भाई, एप्पल के लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट आया है ये। अच्छा, इसी के साथ ही आता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, पैरेलल डेस्कटॉप यूज करे तो उसमें मिल जाएगा। में भी पता नहीं है, बट में भी पता नहीं, हो सकता है। देखते हैं क्या कर पाता है, बना पाता है कि नहीं। हाँ बना तो दिया दोस्त, बना दिया। देखो ना बना दिया। मेरे को पता नहीं कि ये पता नहीं इंटरनेट को यूज करके बनाता है कि इसके अंदर ही बनाता है, कभी नेट ऑफ ये करके ट्राई नहीं करा। ये ऋतु। क्या? अरे मत है। मेरे रिश्ते पर ऋतु को तो बिल्लियां बहुत पसंद है ना, ये इसको यही कितना तो बढ़िया है। बना है, इसको कितना बढ़िया बना है। यहाँ पे और भी बन जाती है, एंग्री मोड पे बनाएगा, देखो यहाँ पे मोड दे रखे हैं किस मोड पे तुमको बनाना है। एंग्री मोड पे बिल्ली बन गई देखो, है ना। यहाँ पे लव मोड पे बनाएगा, लव मोड पे बिल्ली बनी, एंग्री और लव दोनों का मूड आएगा यहाँ पे। खुशी भी है गुस्सा भी है। पीछे बिल्ली लगा दिए। यहाँ पे इसको हटा दोगे तब केवल लव मोड पे आएगी, देखो ना। यहाँ पे स्टार लाइट कर दोगे तो यहाँ पे इस मोड पे आएगी, लग जाए देखो। कार रेसिंग मोड पे कर दोगे, लव हटा दो, इसको हटा दो, कार रेसिंग मोड पे आएगा, बन के इमेज बनाएगा पट्ट से। ये देखो, ये बिल्ला देखो कितना बढ़िया बन गया। इतने सारे टाइप के इसके अंदर हैं। साई फाई बना देंगे, साई फाई बिल्ला लगेगा देखने में। साई फाई बिल्ला बन गया देखो ना। यहाँ पे हम इमेज ऐड भी कर सकते हैं ना, इसको भी चेक करते हैं। यार ये कलेक्शन फोन के कलेक्शन पे यूज ज्यादा करेगा मेरे को लगता है, फोन का जो इनका ऐप है ना, वो वाला फोटो वाला, उसको हर पिक करता है यहाँ पे। यहाँ पे पर्सन भी बना सकता है, इस तरीके का पर्सन दिखना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। डन। अब देखिए क्या बनाते हैं। भैया ये माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं, नया ही कोई टर्म आया है, पता नहीं, इंटर्नशिप के लिए हायरिंग चल रही है दबा के। वो कोपायलट का एसडीके वगैरह यूज करके ऑटोमेशन बनाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? बढ़िया है, देखो अगर चल पाए तो चलाओ, वो चल पाएगा। ऑफर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है तो अप्लाई कर देना। पर ऐसा थोड़ी होता है, ऑटोमेशन वाला तो किसी का भी एसडीके यूज कर सकता है ना। तो वो खाली इसको इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों को? यार सबको अपना नाम कमाना है, सो गूगल ने अपना गूगल एडीके निकाला था, उसको काफी उन्होंने हाइप दी थी, उतना चल नहीं पाया बस। ऑटोजन आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला था, ऑटोजन की बात कर रहे हो क्या? नहीं, वाईसी स्टार्टअप से है, वही हायर कर रहे हैं, अच्छा। और वो माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं क्या रोल घटिया, मतलब अच्छा ही था बट रोल में पता नहीं बहुत कुछ लिख कर था, मशीन मशीन लर्निंग वगैरह सब लिख रखा था, बट नाम उसका, जॉब का नाम ही माइक्रोसॉफ्ट से शुरू हो रहा था। ऐसी कैसी जॉब है? होगा कुछ पढ़ना जाके डिटेल में किसी को पढ़ना, बोले उसमें कि कुछ हम होगा। ये काम करते हैं, वियर्ड कितना लगता है। बोलते हैं बात तो ऑटोमेशन है। का काम किससे करते हैं कि 365 के एसडीके से।
दूसरे बोले थे कि आता ही नहीं। देखो कितनी एक्यूरेट इमेज जनरेट करेंगे इसमें। हाँ तो देखिए कोई इन्वेस्ट जो दिखाना है तुम लोगों को सॉफ्टवेयर दिखा चुके, और तो कुछ है इसमें। भैया जब क्लाउड नहीं था उससे पहले कहाँ डिप्लॉयमेंट होता था? पहले वेब सर्विसेज चलती थी डाउन डिप्लॉयमेंट के लिए, वेब सर्विस होती थी उनके डिप्लॉय करते थे। पहले इस टाइप के एप्लीकेशन बनते भी नहीं थे ना, मोस्टली स्टैटिक ही साइटें रहती थी। जो डायनेमिक रहती थी वो इस टाइप की चीज़ों में रहती थी। वेब सर्विसेज नीचे रहती थी सारी सारी चीज़ें। सस्ती तरह के उनकी वेब सर्विसेज होती थी। बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनियां थी वो पूरा सर्वर ही बाई करती थी, पूरा का पूरा सर्वर। वही वीपीएस चलता था ना पहले, वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। नहीं समझे? तुम लोग हो कि चल वैसे भाई। हाँ सब तक है। ये तो बंद ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या मैंने खोल दिया। चलो गाइस हम लोग कल कनेक्ट करते हैं फिर ना, सेम टाइम पे 10 बजे है ना। फिर उससे बुला लेना योगिता को, कर दो ज्वाइन करना हो तो कर ले, नहीं तो फिर मजे करे। भैया आपको मैंने जिप भेजा था, कल आपने देखा भी नहीं। अरे यार कल पता नहीं, नहीं। मैं पूरा दिन बताया ना, सोता ही रहा हूँ पूरा दिन भाई, शाम को उठा हूँ उसमें भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से खाना बनाया बस। हाँ तो आपने बोला था ना रीड में सब अपडेट करके भेजना, तो उसे मैंने वैसे ही भेजा था, तो आप देख लियो अगर अच्छा ठीक हो तो। देखेंगे यार, उसको तो दिखाना है जो सोल्यूशन, कुछ जुगाड़ पानी बन रहा है तो बहुत ही अच्छा हो जाए। वरना फास्ट एपीआई के डॉक्स में ओपन करके देखना, क्योंकि वही काम कर रहा है फ्रंट एंड वाला। पता नहीं क्यों बट उसमें बैकएंड एरर आ रहा है बैकएंड का तो। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो। उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कुछ चीजें पूछी और तुम लोग पूछ लो, तब तक हम सामान पैक कर लें, उसके बाद फिर खाना। बाय बाय। सामान पैक करके कहाँ जाना है? सामान मतलब कि जो फैला पड़ा है ना, काफी किताबें पेन वैन ग्राफिक्स पैड ये सब समेट लें। कहाँ ही जाएंगे, घर जाने का प्लान बन रहा था। घर वाले गए अभी मत आओ, अपनी ही औलाद को घर वाले नहीं बुला रहे हैं, सोचा। घर वालों का मोह खत्म हो गया क्या मेरे प्रति। अब आप हाँ। जाते होगे तो पूछते होंगे वापस क्यों आए? हाँ पूछ लेते, तुम मालूम क्यों आ गए, अभी तो आए ही थे 2 महीने पहले। भाई 2 महीने पहले आया था, 60 दिन हो गए इस बात को। हाँ भैया होता है। हाँ? लड़कों से ज्यादा नहीं रखते, लड़कियां अरे आती है ना तो बोलते हैं अरे आजा। लड़कियां, अरे मेरी बेटी आई, अरे मेरा बच्चा, अरे भाई वो बच्चा तो क्या हम कचड़े के ढेर अब हैं क्या की बार भाई। मैं घर गया ना, मेरा छोटा भाई भी बोल रहा था कि ये वापस कब जाएगा। और क्या भाई। 6 साल का Hello ही guys, है। my name is Nitish मम्मी and को you're welcome to my पूछ रहा है YouTube channel. जाके कि भैया So वापस इस कब वीडियो में मैं एक जाएगा। अनाउंस 6 साल का इतना छोटा है? हाँ। सही है यार, फिर तो मजे आते होंगे घर में। कपड़ा नहीं इसको। मुझे क्या, वो निकालने में लगा हुआ है मुझे अभी भी। उसमें क्या मजा आता है भाई, छोटे बच्चे ना अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। आजकल के तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब तक उनको ना लपियाओ ना तब तक हम मानते हैं ही नहीं। मेरे दोस्त है देखो, उसने की वेबसाइट बनाई हुई है, तुम यू कैन एक्सप्लोर इट। उन्होंने ना पता नहीं किस थॉट के बेस पे इसको बनाया है।
मैंने अभी देखा नहीं उतना अच्छा, मेरे को काफी कूल लगा था वैसे तो। कपल्स को लेकर कुछ बनाया उसने। हाँ, स्टार्ट टू बिल्ड डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर, हाँ नया फीचर इस पे ऐड करा है। ओवरव्यू देते हैं देखना क्या है। ये उसने बनाया कुछ, मुझे लगता है अफेक्शन कपल्स के लिए कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो भाई, देख लो। व्हील ऑफ टास्क दिया है, स्नेक लेडर गेम दिया है, लव न्यूज़पेपर, लव जार, रैपिड फायर, बर्थडे विशेस, क्यूट एपोलॉजी, इतनी सारी चीजें दी हैं। लेट्स से गो विद बर्थडे विशेस ना। यहाँ पे हु इज फॉर यार, ये तो नाइस, वेरी नाइस। है ना, उसने प्रॉपर दिया है पूरा। देख के तो यहाँ बड़ा पे अच्छा लग रहा है। पार्टनर का नाम लिखो, यहाँ पे बर्थ डेट लिखो, यहाँ पे बैकग्राउंड का सॉन्ग डालोगे तो रहेगा। साइन इन टू अटैच, ओके साइन इन करने के बाद होगा। एक बार अच्छा इसको साइन अच्छा। इन कर देंगे। ओके। इसको अपने आईडी से तो करते हैं क्या ना। होता है? तुम दोनों को बर्थडे विश करेंगे इससे, ठीक है, अपना अपना आईडी बताना। ये उसका क्या नाम दिया, सुपर विश से कर रखा है ना, इसने देखा था सुपर विश की आईडी डाली थी, देखी थी ना। बैकएंड सुपर विश इसका, ठीक है। फिर हम इसको गेट स्टार्ट करेंगे और इसको बर्थडे वाला गाएंगे, ये वाला बर्थडे। पार्टनर का नेम तुम्हारा नाम लीजिए, विजय करेगा, ठीक है। एक बार विजय का बनाएंगे, एक बार ऋतु का बनाएंगे। डेट ऑफ बर्थ बताओगे, बर्थडे डेट अपनी जल्दी से। विजय। मेरा हाँ तेरा ही बता। मेरा बर्थडे कब आता है? मेरा भूल गया मैं। यार तुम अपना बर्थडे मेरे जैसे ना मत बताओ, ठीक है ना, तुम लोगों को सच में होता है, ओवर एक्टिंग मत करो, मेरा नहीं होता तो तुम्हारा भी नहीं होता।